दोस्तों जय मसीह, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों मसीह में मेरे प्यारे भाई बहनों, इस पोस्टर को बड़े ध्यान से देखिएगा। 20 साल, 50 साल, 100 साल, 200 साल, 500 साल, जब तक प्रभु नहीं आते, प्रभु यीशु की बात कर रहा हूं, वो जब तक नहीं आते, अगर ये वीडियो तब तक सोशल प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध रहता है और ये सुविधा रहती है कि YouTube पर आप जो है प्रोग्राम को देख सकते हैं या वीडियोस को देख सकते हैं, इसी थंबनेल के साथ 25, 50, 200 साल तक ये पड़ा रहेगा। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि ऐसे प्रकाशन के साथ और ऐसे वचन के खुलासे के साथ इस वक्त मैं इस पोस्टर पे लिखे हुए टॉपिक के साथ आपके साथ में बात करने जा रहा हूं। दोस्तों बहुत आराम से, इत्मीनान से और अच्छे तरीके से एक एक चीज को समझाते हुए मैं ये वीडियो बनाने वाला हूं। दोस्तों आप अगर पोस्टर पे देख रहे होंगे तो बहुत साफ सटीक तरीके से मैंने लिखा है कि कैसे डिबेट करें वन गॉड वालों से। अगर आप ऊपर देख पाओ तो लिखा है कि विश्व भर से इस कल्ट ग्रुप को एक्सपोज करना होगा, एक्सपोज करना होगा। जी हां, आपने ठीक सुना। मसीह मंथन बैठक के जितने भी वीडियो बनाते हैं, मराठी, पंजाबी, ओडिशा, कोंकणी और क्या है, तेलुगु, तमिल, मलयालम, पाकिस्तानी, नेपाली, इंग्लिश और क्या है, जितनी भी भाषा में मसीह मंथन बैठक के लीडर्स, पास्टर्स एंड स्पोक पर्सन्स जो परमेश्वर के वचन का प्रचार करते हैं, मैं उन सबको कहना चाहता हूं इस टॉपिक पर इसकी पीडीएफ लास्ट में रखूंगा, आपके पास कैसे आएगी। दोस्तों मसीह मंथन बैठक कार्य शिक्षाओं के लिए जाना जाता है, डैनियल राज कार्य शिक्षाओं के लिए जाना जाता है। मुझे सुनने के लिए आपको वचन का अच्छा खासा ज्ञान होना चाहिए तब जाके बात समझ में आएगी। दोस्तों कुछ लोग जो नहीं जानते हैं, इस टॉपिक के ऊपर डिबेट की बात हुई, लेकिन आप जानते हैं मसला क्या हुआ, जिसके चलते मैं बस एक ही टॉपिक पे आज बात करूंगा और वो ये है कि कैसे इस कल्ट ग्रुप को, जिसका नाम है ओनली जीसस ग्रुप, साथ ही साथ या वननेस भी इसको बुलाते हैं, जो मानते हैं कि जो पिता था वो पुत्र बन गया, ये ऐसा कल्ट ग्रुप है। जो कहते हैं कि जो पुत्र था वो आत्मा बन के नीचे आया। तो इनका मानना है कि जिसको हम कहते हैं ना कि 3 डिफरेंट डिस्टिंक्ट पर्सनैलिटीज, ये इसको नहीं मानते। बट आज आप सभी को इसकी जबरदस्त खुलासा आपके बीच में मैं करने जा रहा हूं ना। दोस्तों सबसे पहले मैं चाहता हूं कि एक्ट्स चैप्टर 13 एंड वर्स 10 आपके बीच में रखूं और बड़े इत्मीनान से, ठीक है ना। लिखा है कि ये सारे कपट और सब चतुराई से भरे हुए शैतान की संतान। अब जरा ये पाठ को पढ़िएगा तो लिखता है कि सकल धर्म के बैरी, और इंग्लिश में जिसको मैं कम से कम 70 से भी ज्यादा ट्रांसलेशन के पढ़ने के बाद मैंने ये लाइन रखी है कि ऑल राइचसनेस, मतलब जितने भी परमेश्वर के धार्मिकता पे चलने वाले लोग हैं, कहते कि हे सकल धर्म के बैरी, क्या तू प्रभु के सीधे मार्ग को टेढ़ा करना ना छोड़ेगा ना। मैं जानता हूं कि जब मैं फेसबुक पर, यूट्यूब पे वीडियो बनाता हूं या बातें करता हूं तो कई लोगों को ऐसी भाषा मेरे मुंह से उनको ठीक नहीं लगता, उनको लगता है कि मैं गलत हूं। अब आप जरा पौलुस को देखिए कि उसकी भाषा कैसी है और किसके लिए है। एक होता है कि हम प्रेम करते हैं और उससे करते हैं जो प्रभु से प्रेम करते हैं, हम उससे प्रेम नहीं कर सकते जो प्रभु के विरोध चलता है। नीचे लिखा है कि जो टेढ़ा काम करता है, जो प्रभु के सीधे मार्ग को टेढ़ा करता है, मैं उसके साथ में प्रेम
नहीं कर सकता, ये मैंने बाइबल से सीखा है। और जो पवित्र आत्मा मुझे दिया गया है, मैं उसके वसीले से बात कर रहा हूं, ठीक है ना दोस्तों। इस वचन को समझकर अगर आप इस वक्त मुझे देख रहे हैं तो मैं समझता हूं आखिर तक, मुझे नहीं पता 1.5 घंटा 2 घंटे का वीडियो होगा, आखिर तक अगर आप इस बात को समझ गए तो मैं समझता हूं आप सीख पाओगे और आगे बढ़ पाओगे। दोस्तों, जो विषय है हमारा डिबेट का, वो है एक नाम का बपतिस्मा या 3 नाम का बपतिस्मा। ये वाला, ये जो कल्ट ग्रुप्स है वन गॉड वाले, ये मानते हैं, पंजाब में है, दिल्ली में है, महाराष्ट्र में, मुंबई में, विश्व भर के कोने में ये लोग फैल रहे हैं। तो इनका मानना है कि मत्ती 28 का 19 का जो बपतिस्मा है पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, वो गलत है। और इन्होंने लेकर आए हैं एक्ट चैप्टर 2 वर्स 38, जिसको मैं अभी आपके बीच में रखूंगा ना। आप ऊपर देख सकते हैं कि मैंने एक को टिक दिया है, यानी कि ओके किया है, सही है, और दूसरे को मैंने कैंसिल किया, यानी कि गलत है। अब सबसे पहला इनका प्रॉब्लम क्या है, पहले एक वचन को पढ़ लेते हैं। इसी वाले को लिखता है मत्ती 28 के 19 में कि इसीलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। तो इनकी जो गाड़ी अटकती है ना, वो इधर अटकती है। आप समझ रहे हो, वन गॉड वालों का गाड़ी इधर अटकता है। तो आप जब भी इनके साथ में डिबेट करोगे ना, तो इस पॉइंट को ध्यान रखना। ये कहते हैं कि नाम नाम कौन सा है, नाम कौन सा है, नाम कौन सा है। तो इनके हिसाब से जो नाम है वो यीशु है, जो कि मैं अभी कह देता हूं वो गलत है। कैसे, आगे आप सीखोगे। अब आते हैं इनके पास में, इनका जो स्क्रिप्चर है इन्होंने जो गलत तरीके से ले लिया, जो कि प्रभु के सीधे मार्ग को टेढ़ा कर दिया। इनके हिसाब से आते हैं, कहता है पतरस ने कहा मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। तो इन्होंने क्या किया कि इस जगह से उठाकर ये जो नाम वाला कॉन्सेप्ट है वो वहां पे जाके डाल दिया। और इनका अभी कौन लीडर है वो भी बताऊंगा, 13वीं सदी में आए थे। और वहां से इन्होंने क्या किया, कहते हैं, अब देखिए लूसीफर क्या करता है, मैं आके रखूंगा, वचन में ही गड़बड़ करता है, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या किया, यहां से ये नाम का कॉन्सेप्ट उठाया और वहां से ले लिया और कहते कि देखा नाम है। अब मैं आपको बताता हूं, प्रभु यीशु ऊपर कहते हैं कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। जब वो मैंडेट दे रहे थे, जिसको कहते हैं ग्रेट कमीशन, मैंडेट दे रहे थे सैल्वेशन का, बैप्टिज्म का, मेकिंग डिसाइपल का, टीचिंग द किंगडम ऑफ गॉड का, तो क्या जीसस को यह कॉन्सेप्ट नहीं पता था कि मुझे कौन सा नाम लेना है या मुझे यहां पे कौन सी लाइन बोलनी है? ये लोग ऐसे हैं कि जीसस के भी ऊपर चले गए और सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि पतरस जो है वो शख्स है जिसने जीसस के स्टेटमेंट को ठीक किया है। जीसस से यहां गलती हो गई क्योंकि जीसस ने नाम नहीं बताया। जीसस ने कहा कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम नहीं बताया, इसलिए अब मैं बता रहा हूं, उसके हिसाब से बपतिस्मा ले लो। इसको कहते हैं कि जबरदस्ती का एक अलग डॉक्ट्रिन थोप दिया मसीह के देह में, जबरदस्ती का थोप दिया। तो दोस्तों, जिसके चलते मैं आपको बता दूं, अगर आप यहां पे देख पाओगे, डिटरनॉमी चैप्टर 4 वर्स 2, मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 19, रेवलेशन चैप्टर 22 वर्स 18, इन तीनों जगहों पे लिखा है कि ना घटाना है ना बढ़ाना है, ना निकालना है ना जोड़ना है। और जीसस ने कहा कि जो मेरी बातें हैं उसको अगर तुम छोटा करके सिखाओगे या जो छोटा उसको बड़ा करके सिखाओगे, स्वर्ग के राज्य में तुम छोटे कहलाओगे। इन शॉर्ट आपको समझना है, ऐसा कुछ ना तो जोड़ना है ना निकालना है। तब जाकर पौलुस क्या कहता है, पहला कुरिन्थियों 4:6 में कहता है कि लिखे हुए से आगे ना बढ़ना। तो मेरे जितने पाकिस्तानी भाई हैं, आप लोगों के लिए इंग्लिश में मैंने रेफरेंस रख दिया है, आप लोग जाके इसको अपने तरीके से आप लोग प्रीच कर सकते, वन गॉड वालों को कैसे टक्कर देना है आप उसको जो है सीख सकते हैं। जिसके चलते दोस्तों जो जबरदस्ती का स्क्रिप्चर को थोपते हैं, मैंने उनके लिए ये जो थियरी है
या ये जो कॉन्सेप्ट है आपके लिए रखा है, इसको कहते हैं ईसी जीसस और दूसरा है एक्सी जीसस, नीचे वाला। तो जो ऊपर वाला है जिसको मैंने क्रॉस किया है, मनमाना अर्थ निकालना या पाठ पर अपने विचारों को थोपना, इसको कहते हैं इजी जीसस, ईसी जीसस। और जो नीचे है एक्सी जीसस, उसको कहते हैं सूझबूझ कर व्याख्या करना जैसा वो है। तो दोस्तों, जिसके चलते मैंने जो अभी ये स्क्रिप्चर रखा था आपके लिए, जैसा है वैसा सिखाना है। यहां पिता का जिक्र है, पुत्र का जिक्र है, आत्मा का जिक्र है, यही बोल के बपतिस्मा देना है। बैप्टाइज देम इन द नेम, इंग्लिश में आएगा, बैप्टाइज देम इन द नेम ऑफ द फादर एंड द सन एंड द होली स्पिरिट। तो यीशु प्रभु ने यही रखा है। मेरे साथ में आगे तक बने रहे, आप लोग सीखोगे कि कैसे इसको टैकल करना है। और वन गॉड वालों ने ये जो रायता फैलाया मसीह के दम में, इसको ठीक करना है, साफ करना है, ठीक है ना दोस्तों, इंट्रोडक्शन पार्ट पे मैं आता हूं पहले, उसके बाद मैं आपको कम से कम 4 स्टेज में बातों को समझाऊं। कितनी? 4 स्टेज में। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। ये वीडियो आपके लिए भी है और कल्ट वालों के लिए भी ये वीडियो उपलब्ध है। उनको भी सीखना है, आपको सीखे उनको ठीक करना है। और जिसको भी डिबेट करना है, आपके पास अगर कोई आता है कि मेरे से डिबेट करो वन गॉड वाले, तो अब किसी के बाप से नहीं डरना है आपको। डंके की चोट पे आपको अभी डिबेट करना है, सीख लीजिएगा। जब तक लड़ोगे नहीं, आपको पता कैसे चलेगा कि सामने वाला कौन है और आप खुद कौन है। और बाइबल के अंदर इसके ऊपर एक दिन अलग से वीडियो बनाऊंगा। बैटल, युद्ध, लड़ाई पूरी बाइबल में भरी पड़ी है, ठीक है ना। कुछ मसीह लोग हैं जो भूसे टाइप के, जल्दी से उड़ जाते हैं, ऐसा फूंक मारो तो उड़ जाते हैं। ऐसे क्रिश्चियंस और ऐसे मसीह भाई बहन कम से कम मेरे प्रभु को तो नहीं चाहिए, मुझे भी नहीं चाहिए। मसीह मंथन बैठक में भी मसीह जनता, खरी शिक्षा जो मुझे फॉलो करते हैं, मुझे भी भूसे वाले मसीह भाई बहन नहीं चाहिए। अगर आप टफ हैं प्रभु के राज्य के लिए, लड़ सकते हैं, मजबूती से प्रभु के राज्य के लिए खड़े रह सकते हैं, आइए कंधे से कंधा मिलाते हैं और प्रभु के राज्य में काम करते हैं, ठीक है ना दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि ये कल्ट वालों के लिए भी मेरा वीडियो आप लोग भी सीख लीजिएगा, ठीक है ना, बात को समझ लीजिएगा। सबसे पहला सवाल, हु इज द एंटी क्राइस्ट? मसीह का विरोधी कौन है? ये वाला कौन है मसीह के देह का विरोधी? एक वचन आपके बीच में रखता हूं। मैंने कहा ना, मैं बहुत ठहराव के साथ और अच्छे से आपके लिए वचन को रखूंगा ताकि आप उनको टैकल कर सकें, यानी कि आप उनको बात कर सकें, डिबेट कर सकें। पहला यूहन्ना 2:22, 1 जॉन चैप्टर 2 वर्स 22। झूठा कौन है? ऊपर देख लीजिए, क्वेश्चन मार्क है। झूठा कौन है? लिखता है कि केवल वह जूइश उस दिनों में और आज के तारीख में भी जो जूइश लोग हैं, जो यीशु को मसाया यानी कि क्राइस्ट, क्रिस्तुस नहीं मानते, उनको भी कह रहा है केवल वह जो यीशु के मसीह होने का इनकार करता है। आपको पता होगा कि इजरायलियों के लिए यीशु जी मसीह बनकर आए थे, मसीहा, क्राइस्ट। आगे रखूंगा कि इसका कनेक्शन डैनियल भी देता है। जूइश लोगों ने, इजरायलियों ने यीशु को मसीह होने का इनकार किया। अगर आपको याद होगा कि जॉन द बैप्टिस्ट जब बपतिस्मा दे रहे थे, तो शास्त्री फरीसियों ने पहला यूहन्ना के अध्याय में पूछने को भेजा कि क्या तू मसीहा है जो आने वाला था? उसने कहा मैं नहीं हूं, जो मेरे बाद आएगा वो है। आप जानते हैं कि यीशु आए, लेकिन मसीह के रूप में उन्होंने उसको स्वीकार नहीं किया। किसने? इजरायलियों ने। अब आती है आपकी और मेरी आज की पार्ट, ये वाला, आगे वाला। और मसीह का विरोधी एंटी क्राइस्ट, मसीह का विरोधी वही है जो पिता का और पुत्र का इनकार करता है। बाप रे, इसका मतलब यह हुआ शेखर डेविड, ऐसे वन गॉड वाले जो कहते हैं कि पिता का डिस्टिंक्ट पर्सनैलिटी अभी है ही नहीं क्योंकि वो पुत्र बन गया है, और जो आज पुत्र है वो पहले पिता था। अब आप देखिए यहां पे जो यूहन्ना है, यीशु का चेला, वो कितना साफ लिखता है कि एंटी क्राइस्ट
वो है, या मसीह के विरोधी वो हैं जो पिता का इनकार करते हैं और पुत्र का इनकार करते हैं। बताइए, इंग्लिश में लिखा है, हु इज अ लायर? ही दैट डिनाइथ दैट जीसस इज क्राइस्ट। जीसस इज द क्राइस्ट। अब सेकेंड पार्ट, ही इज एंटी क्राइस्ट दैट डिनाइथ द फादर एंड द सन। बताइए दोस्तों, अब आप सोच के देखिए कि ये कितना डेंजर पार्ट है जो मसीह की दया में जॉन कहता है। उन दिनों में जॉन के साथ में भी यही होता होगा कि कोई बाप को नहीं मान रहा है, बाप को मान रहा है तो पुत्र को नहीं मान रहा है, पुत्र को मान रहा है तो बाप को नहीं मान रहा है। अब उस कॉन्टेक्स्ट में है ये, ध्यान से सुनिएगा। आप जब टैकल करोगे ना तो ये पॉइंट भी रख देना, ठीक है ना। और जो वन गॉड वाले तुम भी सुनो, शेखर डेविड अगर तुम सुन रहे तो तुम भी सुनो। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे 50-100 साल बाद में भाई ये शेखर कौन है, डैनियल राज बोला है। तो एक कल्ट ग्रुप वाला लीडर है शेखर डेविड, मुंबई महाराष्ट्र से आता है वो, और वो गलत सिखाता है। कहता है कि पिता ही पुत्र बन गया, पुत्र ही आत्मा बन गया। मैं उसकी बात कर रहा था। एनीवे, तो दोस्तों बहुत ध्यान से सुना, आपको सिखाने काम आएगा। आपको पता है यूहन्ना जब ये लेटर लिख रहा होगा तो उसके दिमाग में ये होगा कि कोई कहता है कि बाप है ही नहीं, और कोई कहता है कि बाप है, पुत्र है ही नहीं। और अगर बाप है तो हम बाप को मानेंगे, पुत्र को नहीं मानेंगे। तो वहां पे टू डिफरेंट डिस्टिंक्ट पर्सनालिटी का कॉन्सेप्ट चल रहा था। अब बताइए कि इन लोगों ने क्या कहा है कि जो बाप था वही बेटा बन गया। इसके लिए जॉन कहता है कि बाप का भी अपना अस्तित्व है, पुत्र का भी अपना अस्तित्व है। अगर तुम बाप को स्वीकार करते हो तो पुत्र को भी स्वीकार करना होगा, पुत्र को स्वीकार करते हो तो बाप को भी स्वीकार करना होगा। टू डिफरेंट डिस्टिंक्ट पर्सनालिटीज। आइए पढ़ते हैं। जब यहां पे आप बाप और बेटे की बात सुन रहे हैं ना, पिता और पुत्र की, तो पिता और पुत्र और आत्मा के नाम से बपतिस्मा का इनकार हो रहा है। यहां पे चाय से ज्यादा केटली गर्म वाला अगर आपको पता होगा तो उसने क्या कहा कि डैनियल राज ने कहा कि यहां पे पिता है, पुत्र है, लेकिन आत्मा का है। अब उसकी जो नॉलेज है ना, उस पर हंसी आती है। अफसोस भी होता है कि बेचारा फंस गया है। एनीवे, अब इसको क्लियर करता हूं, फिर मैं आत्मा भी दिखा दूंगा। जो कोई पुत्र का इनकार करता है उसके पास पिता नहीं। देख रहे हो, जूइश लोगों ने पुत्र का इनकार किया था उन दिनों में। तो जॉन कह रहा है कि अगर तुमने पुत्र का इनकार किया तो तुमने बाप का इनकार किया, क्योंकि जॉन को पता था कि पुत्र का डिस्टिंक्ट पर्सनालिटी, व्यक्तित्व अलग है, बाप का व्यक्तित्व अलग है। जूइश लोगों ने कहा कि हमको बाप चाहिए, बेटा नहीं चाहिए। अगर जॉन को इनके हिसाब से, वन गॉड वालों के हिसाब से, शेखर डेविड तुम भी सुनो, अगर जॉन के हिसाब से जो तुम लोग सिखा रहे हो, अगर ऐसा ही उसको पता होता तो वो क्या कहता, क्या रहे जूइश लोग, तुम लोगों को क्या हो गया है? तुम लोगों को क्यों नहीं पता कि जो बाप था वही बेटा बन गया है, और जिसको तुम आज बेटा कह रहे हो दरअसल ओल्ड टेस्टमेंट में वही बाप था। ऐसा क्यों नहीं कहा जॉन ने? देख लो। तो वन गॉड वालों, अपनी बाइबल स्टडी ठीक करो, और जितने भी डिबेट करना चाहते हैं आप इस मुद्दे को रेस करना। जब आप डिबेट करोगे ना, इस मुद्दे को रेस करना कि जब यहां इतना साफ लिखा कि जो कोई पुत्र का इनकार करता है उसके पास पिता नहीं है, और जो पुत्र को मान लेता है उसके पास पिता भी है और पुत्र भी है। अब मैंने यहां पे DDP लिखा है, डबल TP, तो डबल T का फुल फॉर्म आएगा डिफरेंट डिस्टिंक्ट पर्सनालिटी। उसको ध्यान रख लेगा। 24 वचन पढ़ते हैं, जो कुछ तुमने आरंभ से सुना है वही तुम में बना रहे। अब आरंभ से क्या सुना था कि बाप का अपना व्यक्तित्व है, पुत्र अपना व्यक्तित्व अलग लेकर आया, पवित्र आत्मा अपना व्यक्तित्व अलग लेकर आया। यह आपका आरंभ से टीचिंग है। अब नीचे का पाठ पढ़ते तो तुम भी पुत्र में और पिता में बने रहोगे। अगर आरंभ की बातें तुम में रहेगी तो देखो दोनों का व्यक्तित्व तुम में बना रहेगा। डबल DP, डिफरेंट डिस्टिंक्ट पर्सनालिटी। अब 26 पढ़ते हैं, मैंने ये बातें तुम्हें उनके विषय में लिखी है, मैंने ये बातें उनके विषय में लिखी है जो तुम्हें बरमाते हैं। अब जॉन को ये लाइन लिखने की क्या जरूरत पड़ गई? अब आप सोच के देखिए, क्योंकि जॉन को पता था कि कोई बाप को मान रहा है, कोई बेटे को मान रहा है, क्योंकि उसको पता था कि दोनों का व्यक्तित्व अलग है, डिस्टिंक्ट पर्सनालिटीज ना। दोस्तों, वो जो चाय से ज्यादा केटली गरम शेखर का आदमी, पता नहीं कौन है, मालूम नहीं,
वो कहता है कि डैनियल राज ने यहाँ पे आत्मा कहाँ दिखा है। तो मेरे को अफसोस है उसकी टीचिंग पे, और मुझे अफसोस है उसके बाइबल स्टडी पे कि कैसा पढ़ता है। यहीं पे पवित्र आत्मा है। लीजिए, अभी आपको मैं रख रहा हूँ, क्योंकि वन गॉड वाले सवाल उठाते कि सवाल करेंगे कि यहाँ आत्मा कहाँ है। ये लीजिए, उसी किताब में फर्स्ट लेटर में उसी चैप्टर में आगे वाला लाइन है। अब आप ध्यान से सुनिएगा। जब ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट लिखा जाता था ना, बुक्स का नाम होता था, लेकिन चैप्टर्स एंड वर्सेस नहीं होते थे, वन शॉट में लिखा जाता था। बुक्स, चैप्टर एंड वर्सेस बाद में डिवाइड हुआ जब इंग्लिश का तर्जुमा हुआ। तो शेकर डेविड और उसका जो चाय का केटली गरम, चाय से ज्यादा केटली गरम, ऐसे जितने भी वन गॉड वाले हैं, आप लोग भी ध्यान से सुनो कि वचन के साथ में गड़बड़ मत करो। ये देखिए साफ लिखा है, आइए पढ़ते। तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ, उस पवित्र से अभिषेक हुआ। मतलब आप इसको यीशु बोल सकते हैं और आप इसको पवित्र आत्मा बोल सकते हैं, और यीशु ने ही कलीसिया का अभिषेक किया है फूंक कर। यूहन्ना की किताब 20वां अध्याय वचन 21-22 याद है? उसने कहा पवित्र आत्मा लो, याद है कुछ? पेंतिकोस्त के दिन आत्मा किसने भेजा? यीशु ने भेजा। तो कहता है कि उस पवित्र से हुआ है, अभिषेक हुआ है, और तुम सब कुछ जानते हो, जो तुम्हारा वो अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें बना रहता है। आपके अंदर पवित्र आत्मा भी आ गया, पुत्र भी आ गया, पिता भी आ गया, तीनों का व्यक्तित्व मैंने दिखा दिया। अभी नीचे लिखा, तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरना जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है, और ये सच्चा है और झूठा नहीं, वरना और जैसा उसने तुम्हें सिखाया वैसे ही तुम उसमें बने रहते। कितना साफ है। अब आप सोच के देखिए कि वन गॉड वाले वचन के साथ में कैसे खेलते। तो दोस्तों, आपको वापस से पीछे ले जाता हूं कि झूठा कौन है फिर? जो पुत्र का इनकार करता है। एंटी क्राइस्ट कौन है फिर? जो पिता का, पुत्र का, आत्मा का इनकार करता है। यानी कि इसके हिसाब से यहां पे पवित्र आत्मा भी आ गया। तो कैसे ये लोग कह सकते हैं कि पवित्र आत्मा नहीं है? ओके, अब मैं आपको बताता हूं कि जीसस ने मार्क चैप्टर 3:28 में क्या कहा था। मैं तुमसे सच कहता हूं कि मनुष्य के संतान के सब पाप, निंदा जो वे करते हैं क्षमा की जाएगी, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरुद्ध निंदा करे वह कभी भी क्षमा ना किया जाएगा। अब सुनिएगा, वरना वह अनंत पाप का अपराधी ठहरेगा। अनंत पाप। तो दोस्तों, कुछ ऐसे पाप हैं, शेकर डेविड के चर्च के लोगों ध्यान से सुनो, कुछ ऐसे पाप हैं जिसकी माफी ही नहीं है, और उसमें से एक है पवित्र आत्मा के डिस्टिंक्ट पर्सनैलिटी का इनकार करना, यानी कि उसके अस्तित्व का ही इनकार करना। ये अनंत पाप में गिना जाएगा। अब मैं आपको बताता हूं कि पवित्र आत्मा की व्यक्तित्व माफ करना कैसे अलग है। और पवित्र आत्मा को पतरस ने पवित्र आत्मा को परमेश्वर बोला, वो भी सुन लीजिए, क्योंकि ये ट्राइवन गॉड वाले का कॉन्सेप्ट को नहीं मानते। कौन? वन गॉड वाले। आइए पढ़ते एक्ट चैप्टर 5:3। शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले? अभी उसी के आगे वचन 4 में, तो ये कौन सा है? वचन 3। वचन 4 में कहता तू मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला। वचन 3 में पवित्र आत्मा कहता है, वचन 4 में वो उसको परमेश्वर कह रहा है। वो छोड़िए, और एक बोलता हूं, यह वही पतरस है कॉर्नेलियुस के टाइम का। पतरस जो उस दर्शन पर सोच ही रहा था कि आत्मा ने उससे कहा, देख 3 मनुष्य तेरी खोज में। अब जो चैप्टर 5 में हुआ है ना, कट टू कट घटना, क्योंकि उसकी लैंग्वेज ही वही है। कौन? पतरस की। वो ऐसे ही संबोधित करता है परमेश्वर की आत्मा को। कहता है 10:19 में कि आत्मा है। अभी उसी आत्मा को 10:28 में कहता है, मुझे परमेश्वर ने मुझे बताया है। पवित्र आत्मा वहां पे उसी को परमेश्वर कह रहा है, आत्मा और उसी को नीचे परमेश्वर कह रहा है। और एक देता हूं, हिब्रू चैप्टर 10:29 में आप जब भी डिबेट करोगे तो ये सब पॉइंट्स उनके सामने रखना। सोच लो कि वो कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रौंदा, वाचा के लहू को जिसके द्वारा वो पवित्र ठहराया गया था। आप पवित्र जाना, अब इसको लाल कर दिया क्योंकि आपको समझने के लिए अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया। शेकर डेविड और कल्ट ग्रुप वालों,
मेरा फिर क्वेश्चन उठेगा ना कि कितना साफ है कि एक बार वो आदमी पुत्र का अपमान कर रहा है, फिर वही आदमी आत्मा का भी अपमान कर रहा है। अब जैसे ये लोग कहते हैं कि वो एक ही है, तो फिर उसको अलग अलग क्यों लिख रहे हैं? एक छोटा बच्चा भी इस लाइन को पढ़कर बोल देगा कि परमेश्वर का यहां पे दो व्यक्तित्व दिखता है। आपको मैं बताता हूं ओल्ड टेस्टमेंट में पवित्र आत्मा कहां कहां आया। हालांकि मैं बहुत कुछ रख सकता था, लेकिन मेरे को लगा कि आपके लिए इतना काफी हो जाएगा। हम सबसे पहले जोशुआ की बात करते हैं, यानी यहोशू। यहोवा ने मूसा से कहा, तू नून के पुत्र यहोशू को लेकर उस पर हाथ रख, वह तो ऐसा पुरुष है जिस पर मेरा आत्मा बसा है, जिसमें मेरा आत्मा बसा है। ये देख लीजिएगा। और मैंने साथ में आपके लिए समझाने के लिए फोटो भी डाल दिया। बात करते गिडियन की। द बुक ऑफ जजेस चैप्टर 6 वर्स 34। तब यहोवा का आत्मा गिदोन में समाया और उसने नरसिंगा फूका। अब देख लो कि नरसिंगा कब फूका? जब उस पर पवित्र आत्मा आया। मैंने तेरे विषय में सुना है कि ईश्वर की आत्मा तुझ में रहती है और प्रकाश, प्रवीणता, उत्तम बुद्धि तुझ में पाई जाती है। डैनियल की बात हो रही है, तो डैनियल में भी आत्मा रहता है। तो मेरा क्वेश्चन ये हुआ ना, अगर यहां पे आत्मा अलग है तो यहां पे ऐसा क्यों लिखा कि ईश्वर की आत्मा? फिर आप पीछे जो पढ़ रहे तो उसका व्यक्तित्व अलग दिखा रहा है, ऐसा क्यों? अब बात करते राजा दाऊद की। तब सैमुएल ने अपना तेल का सिंग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया, यानी कि दाऊद राजा का अभिषेक किया। और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। तब सैमुएल उठकर रामा को चला गया। इसका मतलब यह हुआ यहोवा का आत्मा। अब उसकी व्यक्तित्व अलग है, आत्मा की व्यक्तित्व अलग है। ये कैसे कह सकते हैं कि आत्मा ही परमेश्वर था, परमेश्वर ही आत्मा था? एक में कैसे डाल सकते हैं? ओके ना दोस्तों, आप जब डिबेट करोगे ना तो आप ये पॉइंट रखना जो अभी मैं रखने जा रहा हूं। अय्यूब कहता है द बुक ऑफ जॉब में चैप्टर 33 वर्स 4 में कहता है, मुझे ईश्वर की आत्मा ने बनाया और सर्वशक्तिमान की सांस, रुआक, ब्रेथ से मुझे जीवन मिलता है। बताइए, तो इसका मतलब यह हुआ कि अय्यूब को भी पता था कि ईश्वर की आत्मा ने उसको बनाया। अय्यूब जो कि बहुत सारी बातों को देख चुका था, आत्मिक रिलम में, स्पिरिचुअल रिलम में बहुत कुछ देख चुका था, ठीक है ना। बीमत को देख चुका था, लिवाइथन को देख चुका था, जीस को देख चुका था, जो कि अंधकार की ताकतों का सिंबॉलिक लैंग्वेज भी बोलेंगे हम उसको, ठीक है ना। तो दोस्तों फिर सवाल उठता है ना कि एंटी क्राइस्ट कौन हुआ? जो पिता और पुत्र और आत्मा के होने का इनकार करता है, ट्रिनिटी का इनकार करता है, वो एंटी क्राइस्ट हुआ। शेखर डेविड, 6 से ज्यादा केटली गरम, खल्ड ग्रुप वाले, पंजाब से, गुजरात से, महाराष्ट्र से, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप लोग जितनी जल्दी हो सके ना ये वन गॉड का जो कॉन्सेप्ट है ना उसमें से बाहर आ जाओ, नहीं तो आप लोग पाप का जीवन छोड़ के, मूर्ति पूजा छोड़ के, अपने आप को मारते कूटते, पता नहीं क्या क्या करते। मुझे तो पता चला है शेखर का चर्च में ये लोग महिलाओं को गोल्ड तक पहनने नहीं देते थे, गोल्ड पहनने नहीं देते, बालों को डाई करने नहीं देते, पता नहीं क्या क्या नहीं करने देते, पता नहीं ब्रश भी करने देते कि नहीं देते, साबुन वगैरह, शैम्पू, परफ्यूम वगैरह लगाने देते कि नहीं देते। ऐसा कट्टर जीवन जी रहे हो सब कुछ करके, लेकिन अगर इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझे तो आप लोग कहां जाओगे पता है? अनंत काल के लिए नाश में जाओगे। क्योंकि जो पिता के होने का, पुत्र के होने का, आत्मा के होने का, उसके अस्तित्व होने का ही इनकार कर रहा है, अभी तो हमने देखा ना कि वो एंटी क्राइस्ट है, वो एंटी क्राइस्ट है। जो शिक्षा पिता के अस्तित्व का, पुत्र के अस्तित्व का, आत्मा के अस्तित्व का इनकार करती है, डिस्टिंक्ट पर्सनालिटी का इनकार करती है, वो एंटी क्राइस्ट है, मसीह का विरोधी है। इनके जो ग्रुप के लोग हैं, मैं शायद इनको ठीक नहीं लगता हूँगा, बट आप लोग अगर शांति से बैठ के, अगर आज का ये वीडियो इत्मीनान से अगर आपने इसको देख लिया ना,
और बात को समझ लिया। देखिए मैं सब वचन के आधार पर रख रहा हूं और इन कॉन्टेक्स्ट रख रहा हूं। यह शेखर डेविड ने ना वन गॉड का चश्मा पहना के आप लोगों को उल्टा सीधा बहका दिया है और आप लोग बहकते जा रहे हो। जब इनसे बात हो रही थी ना, बहुत ध्यान दीजिएगा वन गॉड वालों, तुम भी और जो इनको टैकल करेंगे वो लोग भी सुनिएगा, डिबेट करेंगे वो लोग भी सुनिएगा। कहते हम किसी को नहीं सुनते। इससे साबित हो गया ना कि कितना अंधकार में रखा है शेखर डेविड जैसे लोगों ने। हम किसी को नहीं सुनते, डैनियल राज को तो हम बिल्कुल नहीं सुनते। बताइए, और सारा खेल किसका है? सुनने का है। अरे कभी कभी बैठ के सुन तो लो कि कहीं ये तो ना, कहीं आपको ही ना पता चल जाए कि यार जो गाड़ी में दिल्ली समझ के बैठे थे वो तो कलकत्ता जा रही है। कम से कम अनाउंसमेंट तो सुन लो। हम नहीं सुनेंगे तो फिर जाओ दिल्ली के बजाय कलकत्ता, बस पकड़िए दिल्ली की, पहुंचोगे कलकत्ता। अनाउंसमेंट नहीं सुना। दोस्तों एक कॉन्सेप्ट समझाता हूं, जो आप डिबेट करोगे ना तो इसको जरूर यूज करिएगा। शैतान का काम वचन में फंसाना। इस वचन के 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 11 वर्स 3 में वचन पर सवाल उठाना। मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स 3 में अगर आपको याद होगा, 2 कोरिन्थियंस 11 का 3 में पौलुस कहता है कि जैसे सांप ने हवा को बहका दिया। आगे स्क्रिप्चर भी रखूंगा। और जीसस के पास में ये वही पुराना सांप जिसको प्रकाशित वाक्य में लिखा है 12 का 9 में, ये वही सांप जीसस के पास भी आता है और कहता है कि आप पत्थर को रोटी बोल सकते हो। वचन के साथ खेलना, सवाल उठाना। बनाते क्यों नहीं? भूख लग रही ना, बनाओ। और इसको कैंसिल करता है जो परमेश्वर के मुख से भी वचन से जीवित रह सकता है। वो रोटी जीसस ने बोला था। तो दोस्तों आप जब डिबेट करोगे ना तो इसका सहारा लेना, यानी कि ये एंगल भी रखना कि सेटन्स अटैक ऑन द स्क्रिप्चर्स। जेनेसिस चैप्टर 3:1 में अटैक हुआ, 1 कोरिन्थियंस 14 के 2 पे अटैक हुआ, मैथ्यू 28:19 पे भी अटैक हो रहा है। अब आप सोच के देखिए, जैसे हव्वा को फंसा दिया था ना, मैं अभी रखूंगा कैसे फंस गए, आदम कैसे फंस गया, माफ करना, वैसे ही है ना ये 1 कोरिन्थियंस 14:2 वाले भी फंस गए। इसके ऊपर भी कैसे डिबेट करना है, अलग से एक वीडियो बनेगी, ताकि चंद्रा जैसे लोग, एंजल चंद्रा जैसे लोग, उसको भी आप लोग डिबेट करके बुलाकर उसको टक्कर दे सके, ऐसे लोगों को टक्कर दे सके। अब जाकर वन गॉड वालों ने मैथ्यू 28:18 को भी गड़बड़ में डाल दिया। बताइए। अब आपको मैं समझाता हूं कि 3 के 17 में क्या हुआ। कहां? जब हव्वा का और आदम का बातचीत हुआ सांप के द्वारा बहकाने से। लिखा है आदम से उसने कहा, किसने? पिता परमेश्वर ने, तूने जो अपनी पत्नी की बात ब्रैकेट कर दिया, सुनी, पत्नी की बात सुनी, जिस वृक्ष का फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया, इसीलिए भूमि तेरे कारण शापित। अब ये जो शब्द है ना श्रापित, अगर किसी गलत को सुनते हो मसीह होकर भी श्रापित हो जाओगे, पौलुस ने बोला। आदम श्रापित क्यों हुआ? पत्नी की बात सुनी। पौलुस कहता अगर मैं या कोई दूत भी ऊपर से आकर कुछ और तुमको सुनाए तो श्रापित है। अब आप बताइए दोस्तों, मसीह होकर गलत सुन रहे तो श्रापित बन जा रहे हो। पास्टर सेवा कर करके श्रापित का जीवन जी रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ शैतान का गलत बात सुन लिया। तो कितना बड़ा धोखा है, या कितना बड़ा धोखा है। इसीलिए आपको क्या करना है ना, बहुत सतर्क होकर बात को समझना है, सतर्क होकर सुनना है। हवा ने गलत सुना, हवा ने गलत सुना है। इसलिए जीसस कहते हैं मार्क चैप्टर 4 वर्स 24 में, फिर उसने उनसे कहा चौकस रहो कि क्या सुनते हो। तो सारा खेल अपने कानों का है कि आप किसको सुनते। तो दोस्तों गलत अर्थ निकाल दिया शेखर डेविड जैसे कल्ट ग्रुप वालों ने एक्ट चैप्टर 2 वर्स 38 का। तब जाकर 2 कोरिन्थियंस 11:3 में मैंने कहा था मैं रखूंगा, परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने, या इसीलिए ये सांप को मैंने डाल दिया है। एग्जैक्टली जो नेचुरल सांप होते हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं आत्मिक तौर पे, लूसीफर की बात कर रहा हूं। चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिद्धाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना हो जाए। तो दोस्तों आप भ्रष्ट कब होते हैं? वन गॉड वालों, आप भ्रष्ट कब होते हैं? जब गलत सुन लेते हो। मैंने बीच में भी कहा था, मैं वापस कहूंगा, शेखर डेविड की कलीसिया पे मेरे को तरस आता है। बेचारे भ्रष्ट हो गए, एक आदमी की वजह से पूरा का पूरा चर्च भ्रष्ट हो गया। बताइए,
या अब मैं आपको बताता हूं कि आप जब डिबेट करोगे ना तो ये पोस्टर भी रखना, 6 blind men sees elephant। अब कल्ट जो ग्रुप है ना, कल्ट वन गॉड वाले बाइबल को ऐसे ही पढ़ते हैं। हाथी हाथी होता है, स्क्रिप्चर स्क्रिप्चर होता है। स्क्रिप्चर को उठा के कुछ भी मत बना दीजिएगा। आपको जैसा लिखा है आपको वैसे ही पढ़ना है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना है। कुछ देख लिया, किसी ने पट्टी पढ़ा दिया कि हाथी दीवार है, हाथी पूंछ है, हाथी पंखा है, हाथी सूंड, पता नहीं क्या क्या बना दिया आप लोगों ने। तो ऐसे आप जब डिबेट करोगे इस पोस्टर का भी सहारा लीजिएगा। इसकी पीडीएफ आपके पास कैसे पहुंचेगी मैं लास्ट में जरूर रखूंगा ना। दोस्तों, तनाक जिसको आप बाइबल कहते हैं, मैं उसको तनाक कहूंगा, उसके पीछे एक वजह है, ठीक है ना, जूइश एंगल से आ रहा हूं। तनाक जिसको आज आप बाइबल कहते हो, बाइबल के परमेश्वर का नाम यीशु नहीं है। हाँ, यीशु नहीं है। आपको मैं बताता हूं, एक्सोडस चैप्टर 20 वर्स 7, तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वह उसको निर्दोष ना ठहराएगा। अब मैंने आपके लिए ब्रैकेट कर दिया है कि यहां पे बात हो रही है यूड है वाव है, YHWH, देख लीजिएगा। अब मैं आपको बताता हूं आइज़ाया चैप्टर 48, माफ करना 42 वर्स 8 का क्या वचन है। मैं यहोवा हूं, मेरा नाम यही है। दोस्तों, सबसे पहला आपको समझना है कि परमेश्वर ने अपना जो नाम है ना वो यीशु नहीं दिया है। यीशु नाम नहीं है, आगे रखूंगा समझ जाएंगे आप लोग। यीशु परमेश्वर का नाम नहीं है। कम से कम आप इसको भी समझिएगा, और वन गॉड वालों तुम लोग भी समझिएगा कि पिता का नाम क्या हुआ, फिर पुत्र का नाम क्या हुआ, आत्मा का नाम क्या हुआ, यूड है वाव है। अब मैं आपको कुछ समझाता हूं पहले, ठीक है ना। आप जानते हैं दोस्तों कि इजराइलाइट्स या इजरायली राजा शाऊल के टाइम पे एक ग्रुप था, राजा दाऊद के टाइम पे एक ग्रुप था, राजा सुलेमान के टाइम पे भी एक ही ग्रुप था। लेकिन जब सुलेमान मूर्ति पूजक हो गया और उसने वो सब कुछ किया जो परमेश्वर की नजर में गलत था, तो परमेश्वर ने राजा सुलेमान के उस हरकत की वजह से इजराइल के 2 पार्ट कर दिए। एक हो गया नॉर्दर्न और एक हो गया सदर्न। जो नॉर्दर्न है वो जाकर कब्जा किया अशेरियंस वालों ने। टोटल 10 ग्रुप बन गए उनके, ठीक है ना। लेकिन जो सदर्न का ग्रुप था उसमें 2 ट्राइब्स आ गए, एक है बेंजामिन और दूसरा है जूडा। इस पे जो कब्जा किया वो है राजा नबूकदनेस्सर, बेबीलोन लेकर गया। जैसे ही 2 टुकड़े हो गए, परमेश्वर ने अभी जो मैं रखूंगा एक वचन कहा, ये वाला होशे उसका पहला अध्याय वचन 7। बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं वापस कह रहा हूं कि इजराइल का 2 टुकड़ा हो गया, एक हो गया नॉर्दर्न और एक हो गया सदर्न। जो सदर्न का पार्ट है ना वो यहूदा का पार्ट है, ठीक है ना। अब सुनिए होशे क्या कह रहा है, परमेश्वर की आवाज को कह रहा है कि परमेश्वर कहता है होशे की ज़बानी, यहूदा के घराने पर मैं दया करूंगा और उनका उद्धार करूंगा। उनका उद्धार मैं धनुष, तलवार, युद्ध व घोड़ों व सवारों के द्वारा नहीं, परंतु उनके परमेश्वर यहोवा के द्वारा करूंगा। वाह, कैसा लग रहा है। अब आप इस लाइन को अगर आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि परमेश्वर ने अपनी पहचान यहोवा नाम से दी है। आप जिसको परमेश्वर कहते हो ना, यहोवा, एलोहिम प्लूरल फॉर्म में आप रखूंगा, उसी को यूड हे वाव हे कहते हैं। और मैं आपको अभी से बता दूं कि यूड हे वाव हे ये जो नाम है ये कोई भाषा नहीं है। आप ऐसे कह सकते हैं कि जब कुछ नहीं था ना तो परमेश्वर था, जब कोई भाषा नहीं थी ना तो परमेश्वर का ये नाम था। और यही तो पूछा था परमेश्वर के दास मूसा ने, परमेश्वर आपका नाम क्या है? तो परमेश्वर ने कहा मेरा नाम क्यों पूछता है, मेरा नाम मैं हूं सो हूं, आई एम दैट आई एम।
एहिये, अशेर, एहिये, हिब्रू शब्द। और फिर मूसा को क्या कहता है, जाके बोलो इज़राइल को, मैं कौन हूं जिसको दर्शन दिया है मूसा को? बोला अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर यहोवा, यूड है वाव है, जो सदा तक मेरा नाम यही रहेगा। तो ये जो वन गॉड वाले हैं ना, इनको ये कॉन्सेप्ट समझना है कि जब यीशु आए थे पृथ्वी पर तो उन्होंने अपनी पहचान ऐसी ही दी, तो पिता का नाम क्या हुआ, पुत्र का नाम क्या हुआ, आत्मा का नाम क्या हुआ, यूड हे वाव है। अभी मैं प्रूफ करूंगा ना। दोस्तों आते हैं हम के कॉन्सेप्ट पे, हम, अस, वी, आ, ठीक है ना। इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं ये कहां है, और फिर साथ ही साथ ये जबरदस्त एक्सपोज होंगे। शेखर डेविड जैसे लोग, कल्ट ग्रुप वाले, वन गॉड वाले जबरदस्त एक्सपोज होंगे यहां पे। अभी कैसे पढ़ते हैं, यीशु ने उनको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो वह मेरे वचन को मानेगा। यहां तक ठीक है। नीचे का पाठ, मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे। शब्द है हम। अब बताइए, अब यहां पे एक पर्सनैलिटी है कि दो पर्सनैलिटी? एक बच्चा भी बता देगा कि यहां पे दो व्यक्तित्व की बात हो रही है, टू डिफरेंट डिस्टिंक्ट पर्सनैलिटीज। अभी इसी को अगर आप नीचे पढ़ोगे, एंड वी विल कम टू देम एंड मेक आ होम विद देम, आ होम विद देम, और उसके साथ वास करेंगे, प्लूरल फॉर्म है, देख लीजिएगा, उसके साथ वास करेंगे, करेंगे, करूंगा, करता हूं नहीं है, करेंगे प्लूरल फॉर्म है। और एक रखता हूं, उत्पत्ति 1:26 और 27। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार। अब सुनिएगा, उसको बनाया, ठीक है ना। तो अपने, अपने, अपनी, अब हम। परमेश्वर अगर एक ही है, शेखर डेविड जैसे लोग, कल्ट ग्रुप वाले, वन गॉड वाले, तो यहां पे हम का कॉन्सेप्ट कहां से आ रहा है? वो छोड़िए, 3:22 पढ़ते हैं। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर, शब्द को पढ़िएगा, हम में से एक के समान हो गए। अगर परमेश्वर एक ही है, वन गॉड वालों, तुम लोग जो चीख चीख के चिल्लाते हो ना, जो कहते हो ना कि परमेश्वर एक है, परमेश्वर तीन का है, अब जरा ध्यान से सुनो, तुम्हारे दोनों कान खोल के। परमेश्वर तीन है, व्यक्तित्व तीनों का अलग अलग है। अगर कोई पूछता है कि क्या तीन परमेश्वर है, तो डंके की चोट पे तुम लोगों के मुंह पे बोलता हूं कि यस, परमेश्वर तीन है, परमेश्वर तीन है। और अभी जो वीडियो देख रहा वन गॉड वाला, उसके दिमाग में अभी घोड़े की तरह सवाल दौड़ रहे होंगे, फिर वो उसका क्या करे जहां पे लिखा है कि परमेश्वर एक है, परमेश्वर एक है। रुको जरा, जहां जहां लिखा है ना कि परमेश्वर एक है, परमेश्वर एक है, परमेश्वर एक है, उसके पीछे का कॉन्टेक्स्ट को पढ़ा करो, उसके पीछे का मकसद क्या है उसको पढ़ा करो। हद है भाई तुम लोगों का बाइबल स्टडी और तुम लोगों का रीडिंग। बहुत गंदा बाइबल पढ़ते हैं ये वन गॉड वाले, जिब्रिश वाले, वन गॉड वाले, माता यूर्सले वाले, ओनली जीसस वाले, बहुत गंदा बाइबल पढ़ते हैं, बहुत गंदा बाइबल पढ़ते हैं। हाथी हाथी है भाई, उसका पूंछ मत बना दो, मतलब पूंछ पकड़ के झाड़ू मत बना दो कि हाथी झाड़ू है। हाथी का पेट पकड़कर दीवार मत बना दो। मतलब आप जब पढ़ते हैं ना तो कॉन्टेक्स्ट में पढ़ो, तब दूध का दूध और पानी का पानी। और अभी मैं पूरा रखूंगा, मैं बहुत ठहराव के साथ जा रहा हूं और अच्छे से आपको समझाने के हिसाब से जा रहा हूं। ये वीडियो लंबा चलेगा, ठीक है ना। तो दोस्तों, हम का कॉन्सेप्ट अभी उत्पत्ति 11 शायद, इसलिए आओ हम उतर के उनकी भाषा में, हम उतर के, हम प्लूरल है। आइज़ाया 6:8, तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना, मैं किसको भेजूं, हमारी ओर से कौन जाएगा। अब इसको सुनिए, पहले देख लीजिएगा, फिर मैं आपको बताता हूं कि यहां पे अगर आप ठीक से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जो एल है ना वो गॉड के लिए है, और जो इम है, आई एम, एलोहिम, इम, वो प्लूरल फॉर्म है। ये देख लीजिएगा, या और जो हिब्रू पढ़ते हैं आप लोग देख लीजिए, आपके लिए रखा है मैंने, ठीक है ना। तो जब भी परमेश्वर, आप जब
पढ़ते हो परमेश्वर गॉड, वो हमेशा प्लूरल फॉर्म है। ये देख ली नीचे इम, ठीक है ना। आप जानते हैं कि यहोवा शब्द बाइबल में कितनी बार आया? 6800 बार। तो जितने भी बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं वो एक साथ में बोल देते कि 7000 बार, इसलिए मैंने भी 7000 डाल दिया। बाइबल में 7000 बार यहोवा शब्द रिकॉर्ड हुआ है। यहोवा, बताइए, यहोवा शब्द न्यू टेस्टमेंट की 4 किताबों में, मैथ्यू, मार्क, लूक, जॉन में रिकॉर्ड नहीं हुआ है। यहोवा शब्द नहीं रिकॉर्ड हुआ है। मैं आपको उसकी वजह बताता हूं। क्योंकि जो ओल्ड टेस्टमेंट के प्रॉफिट थे ना, जॉन द बैप्टिस्ट के आते आते, प्रॉफिट्स, किंग्स, रूलर्स, जॉन द बैप्टिस्ट के आते आते वो लोग मर गए। मलाकी से मती के बीच में 400 साल का गैप है। उसके बाद में जब जॉन द बैप्टिस्ट आता है तो वो किसके लिए आता है? जीसस के लिए आता है। तो वो यहोवा शब्द क्यों यूज करेगा? और जब जीसस आते हैं तो वो अपने आप को बताते हैं कि मैं मसीहा हूं, वो भी इजराइल के लिए, ओनली फॉर जूइश, नॉट फॉर जेंटाइल्स। जेंटाइल्स का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ है 34 AD से, स्टीफन की डेथ के बाद, ठीक है ना। उसके ऊपर फिर कभी बात करेंगे ना। दोस्तों, आप जानते हैं कि यहोवा जो शब्द है ना, उसको बाद में, जैसे मैंने कहा कि मेरा नाम व्यर्थ नहीं लेना, तो इजरायलियों ने कहा कि हम उसको अभी हिब्रू में अदोनाय बुलाएंगे। अदोनाय, अदोनाय का मतलब होता है यहोवा, यावे, प्रभु। हिंदी शब्द में अभी रख दिया और आगे समझा दूंगा। तो हिब्रू शब्द है अदोनाय, ग्रीक शब्द है किरियोस, हिंदी शब्द है प्रभु, और इंग्लिश शब्द है लॉर्ड, कैपिटल L, कैपिटल O, कैपिटल R, कैपिटल D, लॉर्ड। बस ये है नाम आपके पास में। ओल्ड टेस्टमेंट से जीसस तक चलाता हुआ ये नाम है अदोनाय, अदोनाय, अदोनाय। हिब्रू में केरियोस, केरियोस, केरियोस। ग्रीक में, हिंदी में प्रभु, प्रभु, प्रभु। इंग्लिश में लॉर्ड, 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 लॉर्ड। दिक्कत ये, इतने ट्रांसलेशन की दिक्कत क्यों आ गई? क्योंकि भाषा आ गई। अगर भाषा एक ही होती, हिब्रू, तो मैं आपको बता दूं, परमेश्वर को आप आज भी, तब भी और आगे भी यूड हे वाव ही बुलाते। अगर इजरायली पाप नहीं करती, मूर्ति पूजक नहीं होती, परमेश्वर के सच्चे माफ करना, नाम को पहचान जाती, तो परमेश्वर यह भी नहीं कहता जो एक्सोडस चैप्टर 20:7 में कहा कि मेरा नाम बेकार में नहीं लेना। परमेश्वर का नाम वही होता जिसको मैंने अभी कहा, यूड है वाव है। ना अदोनाय होता, ना ग्रीक में किरियोस होता, ना हिंदी में प्रभु होता, ना इंग्लिश में लॉर्ड होता। आशा करता हूं कि आप समझ रहे। तो जितने भी डिबेट करेंगे वन गॉड वालों से, इस एंगल को आप लोग प्लीज समझकर उनके सामने ये तथ्य को रखिएगा। शेख डेविड, तुम्हारी इच्छा थी ना फेस टू फेस 10 पास्टर 50 पास्टर, तुमको लगता है कि तुम इसका जवाब दे पाते? एक दिन तुम्हारी इच्छा भी पूरी कर दूंगा, लेकिन कम से कम उस दिन आ जाना चाहिए था। तुमको भी अभी अफसोस हो रहा होगा कि यार इतनी ही थू मेरी हो गई है फेसबुक पे, यूट्यूब पे, सोशल प्लेटफॉर्म पे, कम से कम मैं उससे बच जाता अगर तुम उस दिन आ जाते। एनीवे, पाकिस्तान में वन गॉड वाले या वन गॉड वालों का ग्रुप है, कुछ लोग हैं, मेरे पास पहुंची है खबर, मैं उनको ओपन चैलेंज दे रहा हूं, जूम पर आओ, इन तथ्यों को, जो अभी तो मैंने कुछ भी नहीं रखा, आगे रखूंगा, उसको जुटला के बताओ। पाकिस्तान के मेरे जितने भी ट्रिनिटेरियंस पास्टर्स हैं, ग्रुप्स हैं, उन सबको मैं कहना चाहता हूं, अगर वो जिब्रिश नहीं बोलते तो हाँ, आपको PDF चाहिए, मैं आपको दे दूंगा। अगर इससे आपको मदद मिलती है, प्रेज गॉड। अगर आपके पास में अपना है वो भी अच्छी बात है, लेकिन अगर यहाँ से आपको कुछ मिलता है तो प्लीज़ ले लीजिएगा। और कैसे आपके पास PDF पहुंचेगी व्हाट्सएप के थ्रू, मैं लास्ट में बता दूंगा ना। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप कॉन्सेप्ट समझ गए। बाइबल की पहली भाषा हिब्रू है। बाइबल की पहली भाषा हिब्रू है। ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। आदम को जब परमेश्वर ने बनाया था तो आदम से परमेश्वर ने हिब्रू में ही बात किया है। क्यों? क्योंकि वो जो हिब्रू लैंग्वेज है ना, वो आपको
क्या कहते हैं, नूह तक दिखाई देती है, अब्राहम तक दिखाई देती है। इसलिए अब्राहम को है ना इब्री अब्राहम बोला है। जो सब जब इजिप्ट में गया था ना, तो ट्रांसलेटर साथ में लेके घूमता था। जब वो राजा बन गया था या फिर जब भी उससे बातचीत होती थी, वो हिब्रू ही बोलता था। ट्रांसलेटर्स ट्रांसलेट करते थे इजिप्शियंस की लैंग्वेज में, आप लोगों को पता होना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं कि जीसस को भी जब फिर पौलुस से बात करना था ना, तो उसने हिब्रू में बात किया। आपका उसका ना, जब जीसस क्रूस पे थे तो उन्होंने जो शब्द यूज किया ना, एली एली लमा सबक्तनी, इसको दाऊद राजा यूज कर चुका है। एली एली लमा सबक्तनी, है मेरे परमेश्वर। कौन सी भाषा है? हिब्रू है। तो जीसस ने अरामिक में नहीं बोला है। उसका प्रूफ क्या हो गया कि आपके पास में दाऊद का बोला हुआ स्टेटमेंट है। तो एली एली लमा सबक्तनी हिब्रू वर्ड है, नॉट अरामिक। चेक कर लीजिएगा ना। पूरी बाइबल में फ्रॉम जेनेसिस टू रेवलेशन यूड है, वाव है, एलोहिम, गॉड ने अपनी पहचान। अब ये 5 लाइन है, ध्यान से सुनिएगा। वन गॉड वालों, शेखर डेविड तुम भी सुनो, चाय से ज्यादा के इडली गरम तुम भी सुनो। पूरी बाइबल में फ्रॉम जेनेसिस टू रेवलेशन यूड है, वाव है ने, एलोहिम गॉड ने अपनी पहचान पिता, पुत्र, आत्मा के रूप में ही दी थी और दी है। अभी इसको जुटला के दिखाइए वन गॉड वालों कि नहीं है ऐसा। ओह सॉरी, जुटला के दिखाइए। नहीं जुटला पाओगे, इसको कैंसिल नहीं कर पाओगे। आपको पता है पिता शब्द आपको ओल्ड टेस्टमेंट में उठ उठ के दिखेगा। पुत्र न्यू टेस्टमेंट में और ओल्ड टेस्टमेंट में भी परमेश्वर का पुत्र के रूप में, ईश्वर के पुत्र के रूप में नबूकदनेस्सर ने देखा शद्रक, मेशक, अबेदनगो के पास में। मनुष्य का पुत्र का रूप में डैनियल ने देखा। तो पिता, पुत्र, आत्मा, परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर की आत्मा, यहोवा की आत्मा आपको दिख रहा है ना। फिर मुझे प्रश्न उठता है आपके लिए कि मत्ती 28 का 19 से आप लोगों को दिक्कत क्या है? या शेखर डेविड दिक्कत क्या है? चाय से ज्यादा केटली गरम दिक्कत क्या है? और वन गॉड वालों जितने भी हैं तुम लोग, दिक्कत क्या है? अच्छा, इनको एक गलत फहमी हो गई, कुछ मसीह समाज के भाई बहनों को दिक्कत हो गई, गलत फहमी हो गई। गलत फहमी ऐसी हो गई, ये कहते कि डैनियल भाई आप में एटीट्यूड और घमंड दिखता है। ए मेरे भाई, अगर सच को प्रीच करना, सत्य को ऐसे जिसको कहते हैं ना कि खुला प्रचार करना, अगर इसको एटीट्यूड और घमंड कहते हो, तुम लोग कहते हो, मैं तो नहीं रखता, तो ले लो भैया, ऐसे ही ले लो। और मैं 50 बार ऐसे ही करूंगा। सो थोड़ा एजुकेट हो जाओ, एजुकेटेड हो जाओ, माफ करना। दूध पीने की अवस्था से बाहर निकलो और जरा मीठ खाओ, मतलब सख्त बनो। आत्मिक बात है, ठीक है ना। ना दोस्तों, मैं इसको फिर समझा देता हूं क्योंकि पावरफुल स्लाइड है ये वाला। आपको मैं फिर समझा देता हूं। पूरे बाइबल में फ्रॉम जेनेसिस टू रेवलेशन यूड है, वाव है, एलोहिम गॉड ने अपनी खुद की पहचान ये 3 टाइटल में दी है। इजरायलियों को पिता भी कहता है कि मुझे पिता कहो। पुत्र दिखता है ओल्ड टेस्टमेंट में, न्यू टेस्टमेंट तो खूब दिखता है। आत्मा ओल्ड टेस्टमेंट, न्यू टेस्टमेंट खूब दिखता है। तो कभी किसी ने ये क्यों नहीं पूछा ओल्ड टेस्टमेंट में, आपका नाम तो यूड है, वाव है या तो अदोनाई है, आप पिता पिता क्यों प्रकट कर रहे हैं, पुत्र पुत्र क्यों प्रकट कर रहे हैं, आत्मा आत्मा क्यों ये क्वेश्चन क्यों नहीं किया किसी ने? इसीलिए क्योंकि पूरी बाइबल में परमेश्वर की ऐसी ही पहचान है। इसीलिए मत्ती 28 का 19 में पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का बात आया, क्योंकि यह ट्राइयून गॉड का कॉन्सेप्ट है जिसको परमेश्वर पुत्र ने यानी यीशु मसीह ने खुद कहा कि इसी नाम से बपतिस्मा होना चाहिए। अब ये वन गॉड वालों ने गड़बड़ कर दिया 13वीं सदी के बाद से। रखूंगा हिस्ट्री का, जब टॉपिक आएगा तो रखूंगा। शैतान को भी पता है कि परमेश्वर तीन है, यूड है, वाव है, उसको तक पता है। प्रूफ देते रहा हूं। जब लूसीफर पहली बार हवा के पास आया तो उसने परमेश्वर शब्द यूज किया, देख लीजिएगा, उसने परमेश्वर शब्द यूज किया, उसने यहोवा शब्द यूज नहीं किया, एलोहिम शब्द यूज किया, क्योंकि उसको भी पता है। देख लीजिए, ऊपर डाल दिया मैंने, एलोहिम शब्द यूज किया। ओके, या इसका बीच का ये जो है ना, इसको हटा दिया मैंने, क्योंकि अभी ठीक है मेरे हिसाब से। एलोहिम, ओ सॉरी, ये भी ना हटाना चाहिए। या
ये यहां आएगा, ठीक है, जैसा भी है। इसका प्रूफ है, ये देख लीजिएगा, एलोहिम, ये देखो एलोहिम। अब क्योंकि यहां पे इन्होंने डाला इसलिए मैंने भी डाल दिया था, बट टेक्निकली ऐसे पढ़ना होगा, एलोहिम। इम जो लास्ट है वो प्लूरल है, एलोहिम जो है, एल मतलब गॉड। एनीवे, अब बताइए दोस्तों, और जितने डिबेट करना सीखना चाहते हैं आप लोग ऐसे टैकल करोगे, ठीक है ना। शेखर डेविड और वन गॉड वाले इसका खूब सहारा लेते हैं। तुझे विश्वास है एक ही परमेश्वर, बस फंस गए। एक शब्द पढ़ते नहीं कि इनको बुखार आ जाता है, एक गॉड का बुखार आ जाता है। ऐसे लोग हैं ये लोग। अरे भाई, जहां जहां एक शब्द है ना, उसके पीछे का बोलने का मतलब भी समझ, एक हद है, यानी कि वननेस, एकता शब्द है ये। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है, दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते हो थरता। अब इसका कॉन्टेक्स्ट है याकूब 2:19 का, कॉन्टेक्स्ट है फेथ का, विश्वास का, नॉट डॉक्ट्रिन फेथ। ये डॉक्ट्रिन का कॉन्सेप्ट नहीं, माफ करना, ये डॉक्ट्रिनल स्टेटमेंट है, ये फेथ का स्टेटमेंट है। आप जब ऊपर से नीचे तक पूरा आओगे ना, तो फेथ 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 का बात हो, विश्वास विश्वास का बात हो रहा है। इसको उठा के भाई साहब शेखर डेविड कहता है कि देखा दुष्टात्मा का, तो फिर इसके जो बाप है कौन, लूसीफर, ये तो दुष्टात्मा है ना, एंजल्स, फिर इसके बाप को तो पता था कि परमेश्वर कौन है, तो इसने एलोहिम वर्ड यूज क्यों किया, एलोहिम शब्द यूज क्यों किया लूसीफर ने, क्योंकि उसको भी पता है कि परमेश्वर एक नहीं है, तीन है। ओके, इसका भी सहारा लीजिएगा और टैकल करिएगा दोस्तों। ना पिता और पुत्र की अलग मौजूदगी बाइबल में आपको दिखती है, जैसे कि बपतिस्मा लेते हुए ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं, यहां साफ दिख रहा है, एक बोल रहा है और एक सुन रहा है, देख लीजिएगा। लूका 9:35 में ये मेरा प्रिय पुत्र है, मेरा चुना हुआ है, उसकी सुनो, ये भी साफ साफ दिख रहा है, एक बोल रहा है और एक सुन रहा है। यहां पे भी अगर आप देखोगे तब यह आकाशवाणी हुई कि मैंने उसकी महिमा की और फिर भी करूंगा, भी यहां साफ साफ दिख रहा है कि एक बोल रहा है और एक सुन रहा है। तो यहां पे 2 डिफरेंट डिस्टिंक्ट पर्सनालिटीज आपको दिख रहा है। तो ये वन गॉड वाले कैसे कह सकते हैं? अब वो चाय से ज्यादा केटली गर्म वाले को मैं बोलूंगा, अभी परसों उसका पोस्टमार्टम है, उसकी टीचिंग का पोस्टमार्टम है। अगर यहाँ पे ये वन गॉड वाले, जब आप लोग डिबेट करोगे ना, तो इस पॉइंट को कहना कि फिर यहाँ पे ये दो अलग अलग क्यों दिख रहे हैं, जरूर पूछिएगा। आपको पता है आदि में वचन था, ब्रैकेट, वचन परमेश्वर के साथ था, ब्रैकेट, वचन परमेश्वर था। यहां भी साफ साफ दिख रहा है, एक है और एक साथ में है। यह कैसे पॉसिबल है कि परमेश्वर खुद को एक रख रहा है लेकिन 2 रूप में बताएगा? ऐसा खेल क्यों खेलेगा और इतनी कंफ्यूजन वो क्यों करेगा? खुद परमेश्वर क्यों करेगा? क्वेश्चन उठता है, ठीक है ना दोस्तों। यही वचन आदि में 1:3 के हिसाब से अगर जेनेसिस का पढ़ोगे तो आपको कॉन्सेप्ट पता चलेगा कि परमेश्वर के साथ था, क्योंकि उसने कहा और चीजें होती गई, उसका प्रूफ दूंगा, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। जेनेसिस 1:3, सब कुछ उसी के द्वारा हुआ। कुलुसियों 1:15 कहता है वह, ब्रैकेट में यीशु, तो अदृश्य यानी कि पिता परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौटा है। द सन इज द इमेज ऑफ द इनविजिबल गॉड। ये इतना बड़ा स्टेटमेंट है क्योंकि ये जो आंखें हैं ना, अभी यहां एक लाइट है और यहां एक लाइट है, इसको मैं देख नहीं सकता बिकॉज ये जो आंख है ये लाइट के लिए नहीं बना है। जैसे कि जब ईस्ट से, पूर्व से जब सूरज उगता है और जब वो अपने पूरे चरम सीमा पर होता है, इन आंखों से आप उसको नहीं देख सकते क्योंकि वो रोशनी से भरा हुआ रहता है। वैसे ही परमेश्वर, लिखा है, पौल कहता है, उसको कोई नहीं देख सकता। अगर उसको किसी ने प्रकट किया है, नॉट इन डिस्टिंक्ट पर्सनैलिटी की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे डीएटी की बात हो रही है, एट्रीब्यूट्स की बात हो रही है, व्यक्तित्व की बात हो रही है, उसके गुण की बात हो रही है, तो कहता है उसको सिर्फ बेटे ने प्रकट किया है। अब मैं आपको बताता हूं कि यहां पे आपको क्या सीखने मिलेगा। Acts 1:18 में परमेश्वर को जो उसका अपना अलग, परमेश्वर को जो उसका अपना अलग अस्तित्व है, ब्रैकेट में मैंने डाला है, किसी ने कभी नहीं देखा। कौन बोल रहे हैं? जीसस बोल रहे हैं। उसके अस्तित्व को नहीं देखा। एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में, माफी चाहता हूं, जॉन कह रहा है, एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में, 2 अलग अस्तित्व, उसी ने उसे प्रकट किया, एट्रीब्यूट्स को, नॉट व्यक्तित्व को।
या आप 14 का 9। फिलिप क्या कहता है देखो, फिलिप कहता है, फिलिपुस कहता है मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूं। फिलिप, हे फिलिपुस मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूं, क्या तू मुझे नहीं जानता? क्योंकि फिलिप ने कहा था मुझे पिता को दिखा दे। जीसस क्या कह रहे देखो, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। अब मैंने क्या कहा था उस दिन भी और अभी फिर कह देता हूं, जीसस को दरअसल ये स्टेटमेंट नहीं बोलना चाहिए था। अगर वो एक ही है तो जीसस को बोलना चाहिए था कि फिलिप, जो पिता ऊपर है वही मैं था पहले और अब मैं नीचे आया हूं, तो तू ऐसा क्यों कहता है कि ऊपर कोई और है? क्योंकि ऊपर कोई नहीं है। ऐसा कहना चाहिए था जीसस ने, जबकि नहीं कहा। क्योंकि जीसस को पता है कि ऊपर जो है वो अलग है और जो नीचे मैं हूं वो अलग है। उसने पिता को देखा है, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तू क्यों कहता है कि मुझे पिता को दिखा दे? अब मैं आपको इसी के साथ एक डिसाइपल है, उसकी लिखित रिकॉर्ड को बताने जा रहा हूं। फर्स्ट जॉन चैप्टर 4 वर्स 12, पहला यूहन्ना 4 का 12। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। अब बताओ, ऐसा नहीं लगता है कि जॉन जो है जीसस के स्टेटमेंट को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, विरोध कर रहा है? जबकि ऊपर जीसस कह रहा है कि जिसने मुझे देखा पिता को देखा। यह महाशय नीचे कहते हैं कि पिता को कभी कोई देख ही नहीं सकता। कॉन्ट्रडिक्ट हुआ कि नहीं हुआ? फिर अब इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे? डीप में जाना पड़ेगा। जीसस ने यहां पे डिस्टिंक्ट पर्सनैलिटी की बात नहीं की, अस्तित्व की बात नहीं करी, एट्रीब्यूट्स की बात करी। यानी कि जो मेरे अंदर गुण है वही पिता के अंदर गुण है, जैसा मैं हूं वैसा पिता काम करता है। तो तू क्यों देखना चाहता है? मुझे देख लिया, पिता को देख लिया, जबकि पिता का व्यक्तित्व अलग है। जीसस ने कभी मना नहीं किया कि उसका व्यक्तित्व अलग है करके, मैं ही पिता, पिता ही मैं नहीं बोला। यू अंडरस्टैंड? याद रहे, जॉन द बैप्टिस्ट बोल रहा है, कौन? माफ करना, जॉन द डिसाइपल बोल रहा है, कौन? जो यीशु का चेला है ना। दोस्तों अब इसको पढ़ते हैं। अनंत जीवन ये है कि वे तुझ अद्वैत सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। टू डिफरेंट डिस्टिंक्ट पर्सनैलिटी। तो इसका मतलब एक विश्वासी उद्धार पाने के बाद, शेखर डेविड तुम भी सुनो, और जितने तुम्हारे ग्रुप के लोग हैं तुम भी सुनो, और जितने वन गॉड वाले हैं वो भी सुनेंगे, क्योंकि आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है कि मसीहत में आने के बाद एक विश्वासी का, एक मसीह का यही काम है कि वो पिता को भी जाने और पुत्र को भी जाने। अगर आपने पिता को नहीं जाना, यू विल लूज योर सैल्वेशन। आप अपना उद्धार खो दोगे या और अनंत काल के लिए नरक चले जाओगे, याद रखो। क्योंकि जिसके पास पिता है उसके पास पुत्र है, जिसके पास पुत्र है उसके पास पिता है, और जिसके पास पुत्र नहीं है उसके पास पिता भी नहीं है। और पिता की मर्जी ही यही है कि पुत्र की महिमा करे। यूहन्ना 12 का 26, वो चाहता है कि पुत्र की महिमा हो। अब बताइए दोस्तों, कितना साफ है, कितना स्पष्ट है ये। दूध का दूध और पानी का तरह स्क्रिप्चर आपके मैंने बीच में रखा है। अब यहां से मैं थोड़ा डीप जाने वाला हूं, क्योंकि पॉइंट 1 आपके बीच में रखूंगा। तो अभी तक क्या चल रहा था? परिचय। आप जब भी डिबेट करोगे ना तो इसी हिसाब से डिबेट करना, ठीक है ना? पॉइंट 1 यानी कि पहली बात, सबसे पहले उन वचनों का खुलासा करो जहां से वन गॉड का कॉन्सेप्ट ये निकालते हैं। आइए उसको देखते हैं। और मैंने कहा कि ये वीडियो लंबा चलेगा, तो बिल्कुल इत्मीनान से आप लोग सीखें, और आपके पास में जब जब टाइम हो आप लोग इसको जो है सीखते रहें और जो है एजुकेट होते रहें, क्योंकि आप लोगों के पास में अच्छा खासा मटेरियल ट्राई गॉड का और वन गॉड को टक्कर देने का अच्छा खासा मटेरियल आपको ये वीडियो में मिल जाएगा। पार्ट्स में देखो, जैसा देखना देखो, आपके ऊपर है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको जो है ये समझना कि वचनों का खुलासा जहां वन गॉड का कॉन्सेप्ट निकालते हैं, आपको उसका खुलासा करना है। वन गॉड का कॉन्सेप्ट आया कहां से? डिटरनॉमी चैप्टर 6 वर्स 4 से आया। हे इज़राइल, बात किसकी हो रही है? इज़राइल की हो रही है, पूरे विश्व की बात नहीं हो रही। तो सिर्फ और सिर्फ इज़राइल को बोला है।
तो कॉन्टेक्स्ट यहां से स्टार्ट हो गया। तो ये जो स्क्रिप्चर है ये कलीसिया के लिए नहीं है, या कलीसिया के लिए नहीं है, क्योंकि कलीसिया के लिए परमेश्वर ने अपने आप को पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के रूप में दिया हुआ है। अगर आपको जीसस का स्टेटमेंट याद होगा, मैं एक सहायक भेजूंगा और वो तुम्हारे पास आएगा। फिर जीसस कहता है आई विल सेंड अनदर हेल्पर, और फिर कहता है कि टुगेदर वी विल कम एंड ड्वेल, हम दोनों आएंगे और तुम्हारे साथ रहेंगे। प्लूरल फॉर्म है ये। एनीवे, इसको पहला क्लियर कर देते कि हे इज़राइल सुन। इज़राइल को कह रहा है सुन, कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना होगा, याद रखिएगा। हे इज़राइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है। कितना साफ है, देख लीजिएगा, यहोवा हमारा परमेश्वर है। क्यों? क्योंकि कहता है वहां बहुत सारे देवी देवता थे, अभी रखूंगा मैं एक एक करके। वहां बहुत सारे गॉड्स थे, गॉडेस्ट बहुत सारे थे, स्मॉल जी वाला, नॉट कैपिटल जी, ठीक है ना। तब कहता है कि हे इज़राइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है। पहली बात ये हो गया। दूसरा, जिसको कह रहा है कि हे इज़राइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, फिर नेक्स्ट स्टेप मोसेस कहता है यहोवा एक ही है। यहोवा एक ही है। मोसेस को अगर आज लाए नीचे, जो कि नॉट पॉसिबल, लेकिन काल्पनिक दुनिया में जाते हैं, इमेजिनेशन की दुनिया में जाते हैं, अगर मोसेस को आज लाएं और मूसा को पूछें कि मोसेस जी आपका ये लाइन लिखने के पीछे मकसद क्या था, तो जानते हो मूसा क्या कहेगा? मूसा कहेगा कि डैनियल, मैं जब इस लाइन को लिख रहा था तो चारों तरफ हमारे आसपास में मिस्र के देवता, फिलिस्तीन के देवता, अमालेकियों के देवता, कनान के देवता से हम चारों तरफ से घिरे हुए थे। उनको देखकर परमेश्वर ने मुझे कहा कि जाके इज़राइल को बोल के हे इज़राइल सुन, यहोवा परमेश्वर है, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक है। तो एक बोलने के पीछे, हालांकि मैं भी रखूंगा, एखाद है, वो हिब्रू शब्द है एखाद, और एखाद का मतलब होता है वननेस, एकता, नॉट वन, सिंगुलर वन नहीं, प्लूरल, ठीक है ना। तो मूसा कहेगा कि इसको लिखने के पीछे ऐसा मकसद था। इन कॉन्टेक्स्ट पढ़ने, किसी बच्चे को पढ़ा वो भी यही बोलेगा कि यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट अलग है। लेकिन ये शेखर डेविड जैसे लोग, चाय से ज़्यादा केटली गरम वाला वो आदमी, मेरे को कभी कभी उसकी शक्ल देखकर लगता है कि वो पी के आता है, पी के बैठा है, या तो पहले पीता होगा, उसकी पूरी शक्ल में दिखता है कि वो पीता है करके, पिया हुआ होगा कभी तो, या तो ये भी हो सकता है। एनीवे, इन सब को बोलना चाहता हूँ, आप लोग वचन को कॉन्टेक्स्ट में नहीं को पढ़ते। अब आते हैं, तो मैंने ऊपर लिखा फुलिश रीडिंग बाय फुलिश, मूर्खों द्वारा मूर्खतापूर्ण पढ़ना, हिंदी शब्द भी डाल दिया। 6:4 में कितना सटीक आपके लिए मैंने रखा हूं कि हे इज़राइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, ये मैंने बता दिया। यहोवा एक है, तो एक जो शब्द है देख लीजिएगा, एखाद, एखाद। तुम इसका कॉन्टेक्स्ट 14 में, अभी मैंने बोला ना कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना है, तुम पराये देवताओं के, अर्थात अपने चारों ओर के देशों के लोगों के देवताओं के पीछे ना हो लेना, ये है कॉन्टेक्स्ट। मोसेस ने ये नहीं कहा कि स्वर्ग में व्यक्तित्व पिता का एक ही है, ये नहीं बोला शेखर डेविड, और वन गॉड वालों, कल्ट वालों, ये नहीं बोला उसने। पिता है ही नहीं, और अगर पिता है तो पुत्र है ही नहीं, और अगर पुत्र है तो आत्मा है ही नहीं, ऐसा नहीं बोला। लेकिन तुम लोगों ने क्या किया पता है, इस वचन को ऐसा तोड़ मरोड़ के ट्विस्ट किया है और बेचारे को, अपने लोगों को उल्लू बना दिया और वन गॉड का चश्मा पहना दिया। अब वो वन गॉड वाले जिसको तुमने उल्लू बनाया, जब वो मुझे सुनते तो मुझे गलत बोलते, अभी भी बोल रहे होंगे, जब ये देख रहे होंगे, कुछ नहीं कर सकते। जिसको हाथी दिखा के बोल दिया कि ये झाड़ू है, बताओ वो पूरी जिंदगी हाथी को क्या बोलेगा? झाड़ू ही बोलेगा। और मैं यहाँ खुला करके बैठा हूँ कि वो झाड़ू नहीं है, वो हाथी है, लिटरली एलिफेंट एनिमल है, वो झाड़ू नहीं है। अब आपका क्या करें, क्योंकि आप तो अंधे बन के बैठे हो। और जीसस ने बिल्कुल अच्छा बोला है, अंधा अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता। एनीवे दोस्तों, अब आपको कॉन्टेक्स्ट मिल गया। और एक बताते हैं,
आइजाया 44:8। शेखर डेविड, तुम बहुत बोलते हो ना, उस दिन तुम बच गए, लेकिन आओगे एक दिन, क्योंकि तुमने कहा ना कि डिबेट इज ऑन। या तो डिबेट इज ऑन है अभी भी, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करूंगा मैं। और जब मैं आऊँगा ना, बड़ी तैयारी के साथ बैठना। अभी आपको मैंने दे दिया वीडियो, मेहनत कर लेना, इसका कॉन्टेक्स्ट निकाल लेना। लेकिन इसका कॉन्टेक्स्ट मैं आपको दे देता हूँ अभी। क्या मैंने प्राचीन काल ही से ये बातें तुम्हें नहीं सुनाई, तुम पर प्रकट नहीं की? तुम मेरे साक्षी हो। क्या मुझे छोड़ कोई और परमेश्वर है? इसके पीछे का कॉन्टेक्स्ट अभी रखूंगा। मुझे छोड़ कोई चट्टान नहीं है, मैं किसी और को नहीं जानता। अब कॉन्टेक्स्ट आ गया। वचन 9 अगला ही लाइन है, 8 में ऐसा लिखा तो 9 में ऐसा लिखा, जो मूर्त खोद कर बनाते वे सब के सब व्यर्थ। तो इसको बोलने के पीछे ये मतलब है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मेरे घर में 2 बच्चे हैं, एक बेटा है और एक बेटी है। मतलब सलोमी पहले, नतानियल बाद में, ठीक है ना। अगर स्कूल में नतानियल के पास अगर मैं गया और टीचर ने पूछा हु इज योर फादर, तो मेरा जो बेटा है ना, वो मेरी तरफ इशारा करेगा, दिस इज माई फादर, ही इज माई फादर, ऐसा बोलेगा। टीचर बोलेगी ओके वेरी गुड, सो ही इज योर फादर, यस ही इज माई फादर। तो कितना व्यक्ति है? एक ही व्यक्ति है। लेकिन अगर वहीं पे मैं मेरी डॉटर के पास गया, उसके ऑफिस के जो कलीग्स है वो पूछे, अरे ये आपका डैडी है, इज योर फादर? बोले या ही इज माई फादर। इसका मतलब दोनों के पीछे जो कॉन्टेक्स्ट है ना, क्या है? वहां एक व्यक्ति है, मैं उनका पिता, और बच्चे उस वक्त में एक टाइम पे नतानियल और एक टाइम पे सलोमी। मुझे इंडिविजुअल डिस्टिंक्ट पर्सनालिटी में वो कह रहे हैं कि ही इज माई फादर। उसके पीछे का कॉन्टेक्स्ट क्या है? इसको छोड़ मेरा कोई दूसरा बाप नहीं है। लेकिन मेरे लिए, सलोमी के लिए भी मैं बाप हूं, नतानियल के लिए भी बाप हूं। यू अंडरस्टैंड? ये कॉन्सेप्ट आएगा। बताइए दोस्तों, कैसा लग रहा है अभी तक? या तो इसको समझना होगा आपको। अब इसको पढ़ते हैं। मैं यहोवा हूं और दूसरा कोई नहीं है, मुझे छोड़ कोई और परमेश्वर नहीं। इसका कॉन्टेक्स्ट देख लीजिएगा। मूर्तियों के गढ़ने वाले सब के सब लज्जित और चकित होंगे। इसका कॉन्टेक्स्ट आपको मैंने दे दिया, देख लीजिएगा। या ऐसे पढ़ते हैं। एक्सक्यूज मी। या ऐसे पढ़ते हैं। अब बताओ, इन वन गॉड वालों ने वचन को कैसे तोड़ मरोड़ के पेश किया, और आपको लगता है कि हाँ यार ये तो सही। अब शेखर डेविड, चाय से ज्यादा केटली गरम, मेरे को प्लीज इसका जवाब देना। अब जब सामना सामना होगा शेखर डेविड, तुम्हारी हालत क्या होगी? फिर सोच के देखो तुम्हारी हालत क्या होगी। सारी दुनिया से नहीं कहा कि यहोवा एक है। डिटरनॉमी में मैथ्यू 12:29 को भी तुम कोट करते हो ना, शेखर डेविड वन गॉड वालों, हे इज़राइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर एक, यहोवा एक ही है। जीसस ने इज़राइलियों को ही बोला मैथ्यू में, बिल्कुल कॉपी पेस्ट है। तो ये लोग क्या करते पता है? वचन को लेते हैं, उसके पीछे का जो कॉन्टेक्स्ट है, जिसको कहते हैं ना पास्ट भूमि, या जो भी है बैकग्राउंड, माफ करना, हाँ ये ठीक रहेगा, बैकग्राउंड, उसको नहीं समझते। बस लिखा है ना, बोल दो, चिपका दो लोगों पे, बेचारे बोले वाले। अगर आप यहां पे देखोगे कि जो ग्रीक वर्ड है ना,
उसका मैंने आपके लिए स्ट्रॉन्ग्स भी रख दिया। मीन्स वन और सिंगल, बट इट कैन ऑल्सो सिग्निफाई यूनिटी एज इन द टू शैल बिकेम वन फ्लैश, जो कि आदम और हवा को बताया था। यह भी आपका हिंदी में, सॉरी ग्रीक में ये वाला ट्रांसलेशन है, वो वाला HEIS, हेस, जो भी उसका प्रोनाउंसिएशन होगा। बट हिब्रू में एखाद ये आएगा, लिखा है सो मैं अब तुम दो नहीं परंतु एक तन हो, इसलिए जैसे परमेश्वर ने जोड़ा है। दो पर्सनैलिटी को एक बुला रहा है। फॉर देर आर थ्री दैट बेयर रिकॉर्ड इन हेवन, फादर, वर्ड एंड द होली गोस्ट, एंड दीज आर वन। अब इसको लेकर बहुत सारे बहस चल रहे हैं स्कॉलर्स में, काउंसलर्स में। कहते हैं कि ये बाद में डाला है, ये ट्रांसलेशन नहीं है। ठीक है ना, छोड़ दो ना। लेकिन जॉन 1:5 का 7 तो पक्का है ना, कि ऊपर स्वर्ग में, इन हेवन, फॉर देयर आर थ्री दैट रिकॉर्ड इन हेवन। ये तो मानना पड़ेगा ना आपको। नीचे वाला छोड़ दो, अगर आपको बोलते हैं ना कि बाद में ऐड हो गया, छोड़ दो उसको। मैं और पिता एक है, आई एंड माई फादर आर वन। ये जो वन है ना, इसके ऊपर आएगा अस्मिन, ये जो ग्रीक शब्द है अस्मिन, इसको भी आपको मैं क्लियर करता हूं कि इसके पीछे बोलने का मकसद क्या था। मैं और पिता एक हैं, ऐसा बोलने का मकसद क्या है, आपके बीच में मैं रखने जा रहा हूं। क्योंकि इजरायलियों को जब जीसस बोल रहे थे ये वाला स्क्रिप्चर, तो उनको पता था कि अगर ये खुद को मैं और पिता एक हैं ऐसा कह रहा है, तो 28 में इन्होंने क्या कहा था जीसस ने, मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं और वे कभी नाश ना होंगे और कोई मेरे हाथ से ना छीन ना लेगा। और फिर 29 में, मेरा पिता जिसने मुझे उनको दिया है सबसे बड़ा है और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। यहां पे 2 शब्द आ गया, तो इजरायली अभी कंफ्यूज हो गए। आपने जीसस खुद का भी बात कर लिया, पिता का भी बात कर लिया। तो ये जो वन गॉड वाले आप लोग देख लो, यहाँ पे 2 पर्सनैलिटीज हैं, 2 डिफरेंट डिस्टिंक्ट पर्सनैलिटीज। अब इसको बोलने के पीछे का मकसद रखने जा रहा, क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है, हम उसकी चराई की प्रजा, उसके हाथ की भेड़ें हैं। अब इसको देखो डिटोनॉमी को 32 का 39, इसलिए अब तुम देख लो कि मैं वही हूं, मेरे संग कोई देवता नहीं है, मैं ही मार डालता और मैं जिलाता भी हूं, मैं ही घायल करता और मैं ही चंगा भी करता हूं, मेरे हाथ से कोई छीन नहीं सकता। इसको बोलने के पीछे जीसस का ये मकसद था, जो मैंने पूरा रख दिया है, कि जैसा पिता का एट्रीब्यूट्स, गुण है, ऐसी गुण मैं भी कैरी करता हूं। इजरायलियों को पक्का पता चल गया कि पिता के हाथ से कोई नहीं छीन सकता। जीसस ने कहा मेरे हाथ से भी कोई नहीं छीन सकता। शेखर डेविड और वन गॉड वालों, अगर परमेश्वर पिता एक ही होता तो फिर ये लाइन यहां पे क्यों आ गई? जीसस को बोलना चाहिए था कि जो पिता है ऊपर, अब मैं वही बन गया हूं। और इसको ऐसे नहीं कोट करना। देखा जो यहां पे लिखा ना वो मैं ही था, देखा जो वहां पर मैं था, उसने ऐसा क्यों कहा कि पिता के हाथ से, फिर अब खुद के कहता है मेरे हाथ से। यहां पे 2 व्यक्ति अलग अलग आपको दिख रहे कि नहीं दिख रहे? तो जो डिबेट करेंगे ना, आप इस एंगल को भी टच करिएगा। ठीक है, मैं ही ईश्वर हूं और भविष्य में भी मैं ही, और मेरा हाथ से कोई छुड़ा नहीं सकता। ये आइज़ाया ने भी कोट किया है। पतरस के प्रचार में त्रिएक परमेश्वर पढ़ने में मिलता है। आइए देखते हैं मैथ्यू 16:16। शिमोन पतरस ने उत्तर दिया कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में ये बात तुझ पर प्रकट की है। तो पतरस कहता है कि आप जो नीचे हो मसीह हो, और जिसने मुझ पर प्रकट किया वो पिता है। जीसस ने क्लियर कर दिया। तो पतरस को भी पता चल गया, बोला ओ, तो मैं जिसको देख रहा हूं वो डैनियल वाला जो प्रोफेसी हुई थी चैप्टर 9 वर्स 24, 25, 26, 27 में, वो आप हो। बोला यस। किसने प्रकट किया? पिता ने प्रकट किया। जबकि जीसस ने क्या बोलना चाहिए था कि मैं ही प्रकट करूंगा, मैं ही मसीहा हूं, मैं ही बताऊंगा। ऐसा क्यों नहीं किया? अब सुनिए इसको। एक्ट चैप्टर 2 वर्स 17 की परमेश्वर थियोस कहता है
ग्रीक शब्द में आ गया थियोस, कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा पिनियोमा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे जवान दर्शन देंगे, तुम्हारे पुण्य स्वप्न देखेंगे। अब जरा 20 को पढ़िएगा। प्रभु ब्रैकेट में क्रियोस, प्रभु के महान और प्रसिद्ध दिन के आने से पहले सूर्य अंधेरा चांद लहू हो जाएगा, अंधेरा और चांद लहू हो जाएगा, जो कि रेवलेशन 6 का 12 में हुआ। यहां पीटर त्रिएक परमेश्वर की बात कर रहा है, बिल्कुल साफ आपको दिख रहा होगा, देख लीजिएगा। मैंने इसलिए कहा था कि पतरस ने ट्राइयून गॉड को देखा। पहला प्रूफ क्या है ये, दूसरा प्रूफ क्या है ये, पिता की बात कर रहा है, आत्मा की बात कर रहा है, नीचे प्रभु की बात कर रहा है, यानी पुत्र की बात कर रहा है। अब बताइए यहाँ पे 3 है कि नहीं, अब इसको देखिए। बाय द वे ये जो स्क्रिप्चर कोट किया है ये योएल की किताब 2 अध्याय से कोट किया है। एक्ट चैप्टर 2 वर्स 38 में क्या कहता है कि भीड़ कौन थी, मैं बता देता हूँ कि वो जूइश भीड़ थी, इजरायली यहूदी। प्रूफ क्या है, आकाश के नीचे के हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रहते, ये उसका प्रूफ है। जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाए, वही उद्धार पाएगा। अब मेरा क्वेश्चन यहां पे, ये प्रभु का नाम क्या है और प्रभु का नाम कौन सा है? सो अब इजराइल का सारा घराना निश्चय जान ले कि परमेश्वर ने अलग डिस्टिंक्ट परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पे चढ़ाया प्रभु भी ठहराया और मसीह भी ठहराया। अब जरा सोच के देखिए, यशायाह कहता है 42 में, चैप्टर 42 में वर्स 8-9 में, मैं अपनी महिमा दूसरे को नहीं दूंगा, अगर मैं गलत नहीं हूं, मैं अपनी महिमा दूसरे को नहीं दूंगा। फिर पिता अपना खुद का नाम यूड हे वाव है, यानी कि क्रियोस, अदोनाय, प्रभु, लॉर्ड, यीशु को कैसे दे रहा है? प्रभु भी ठहराया और मसीह भी ठहराया। तो जो कोई प्रभु का नाम लेगा उद्धार पाएगा। ओल्ड टेस्टमेंट में का स्क्रिप्चर है ये, रोमियो 10:12 पढ़िए। पहला, यहूदियों और यूनानियों में कुछ भेद नहीं, इसलिए कि वह ब्रैकेट में यीशु सबका प्रभु है, अपने सब नाम लेने वालों के लिए उद्धार है। जो कोई प्रभु का नाम लेगा या वो उद्धार पाएगा। इसी को योएल बोल चुका है चैप्टर 2 वर्स 32 में। उस समय मार्क चैप्टर 1:15, जो कोई यहोवा से प्रार्थना करेगा वो छुटकारा पाएगा। अब जरा मुझे बताइए कि यहोवा यूड हे वाव है, प्रभु यूड हे वाव है। हालांकि ट्रांसलेशन चेंज हो गया क्योंकि लैंग्वेज चेंज हो गया, इसलिए ट्रांसलेशन आ गया, लेकिन वही है ना। या यहां यीशु नाम कहां है? यहां पे यीशु नाम नहीं है, यहां पे तो प्रभु आ गया ना अभी, इसलिए बोला था। तन्हाक के हिसाब से यीशु परमेश्वर नहीं है, यीशु के अंदर जो है ना वो परमेश्वर है। रखूंगा कुछ चीजें। पतरस ने यीशु नाम को हाईलाइट नहीं किया, उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पे चढ़ाया प्रभु भी ठहराया और मसीह भी ठहराया। अब जरा देख लीजिएगा, उसने यीशु के नाम को हाईलाइट नहीं किया, उसने प्रभु और मसीह को हाईलाइट किया। किसके लिए? जूइश के लिए। प्रभु क्यों और मसीह क्यों? ओनली फॉर जूइश। सो अब इजराइल का सारा घराना, 12 ट्राइब्स ऑफ इजराइलाइट्स का घराना जान ले। ये देख लीजिए, आपके सामने रखा है मैंने। अब यहां पे 2 शब्द है, एक है प्रभु, एक है मसीह। क्यों? तो उसके लिए एक छोटा सा डायग्राम पोस्टर आपके लिए बनाया, जरा देख लीजिएगा। डैनियल 70 वीक्स को आपको जो है 3 पार्ट्स में बांटना पड़ेगा। इसकी अलग से एक स्टडी में देता हूं बाइबल कॉलेज में, और बहुत डीप देता हूं, ठीक है ना, अच्छा खासा देता हूं। सबसे पहला पार्ट है चैप्टर 25 में, माफ करना 9 का 25 वर्ड्स में 7 वीक्स। चैप्टर 9 का 26 में आएगा 62 वीक्स का कॉन्सेप्ट। चैप्टर 9 का 27 में आएगा लास्ट वीक, यानी कि 1 वीक। 7, 62, 1 टोटल मिलाकर 70 वीक्स। उसको आपको काउंट करना होगा ईयर्स में, अलग विषय है, फिर कभी बताऊंगा। ईयर्स में, तब जाकर जीसस का आना मसाया के रूप में।
उन 62 सप्ताहों के बीतने पर अभिषेकित पुरुष काटा जाएगा, उसके हाथ कुछ ना लगे, उसके हाथ कुछ ना लगेगा। मलाकी चैप्टर 3 वर्स 1, मलाकी की पुस्तक, प्रभु जिसे तुम ढूंढते हो अचानक अपने मंदिर में आ जाएगा, जो कि लूक चैप्टर 4 में आया। मंदिर में आ जाएगा। वाचा का वह दूत जिसे तुम चाहते हो, सुनो वो आता है, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। इसके हिसाब से पौलुस ने, माफ करना, पतरस ने कहा था कि प्रभु जिसको तुम ढूंढते हो और मसीहा जो अभिषेकित पुरुष होगा इस 70 वीक के हिसाब से। तो शेखर डेविड ये सब क्यों नहीं बताते? चाय से ज्यादा केटली गरम, ये क्यों नहीं बताते? और ये जितने भी वन गॉड वाले हैं, पंजाब से, गुजरात से, पता नहीं कहां से, आप लोग ये क्यों नहीं बताते? गलातियों 4:4, परंतु जब समय पूरा हुआ, डैनियल चैप्टर 9:26 के हिसाब से, जब समय पूरा हुआ, 62 सप्ताहों के दरमियान की बात हो रही है, तो परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु को भेजा। या वो महान होगा, परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, प्रभु परमेश्वर। अब देखो यूड है वावे आ गया, उसके पिता का सिंहासन। तो कौन है यहाँ पे? अलग व्यक्ति। कौन? पिता। उसको प्रभु कहा गया है, पिता को प्रभु कहा गया है, परमेश्वर को प्रभु बोला गया है। जो स्त्री से जन्मा, आइज़ाया 7:41 उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। और लूक को क्या कहा? तू उसका नाम यीशु रखना। और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, गलातियों 4:5, व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको ले पालक पढ़ने का पद मिले। अब दोस्तों ये सारी जो बैकग्राउंड है ना, पार्श्वभूमि बैकग्राउंड, ये सारा का सारा डैनियल के 70 सप्ताह का कनेक्शन है। ओनली फॉर इजराइलाइट्स, ओनली फॉर इजराइलाइट्स, जोइश। आपको पता होगा कि चैप्टर 8 में डैनियल की किताब की बात कर रहा हूं। उसने कहा मुझे कौन बताएगा दर्शन, कौन बताएगा? चैप्टर 9 में गैब्रियल आता है। अब आप सोच के देखिए, मैरी के पास में भी गैब्रियल आता है। क्यों? क्योंकि मैरी के पेट में डैनियल को दिया गया प्रोफेसी के हिसाब से ही मसाया उसके पेट में है। बट आपने एक नोट किया कि यहां पे आइज़ाया चैप्टर 7 वर्स 14 कहता है कि जो पेट में बच्चा आएगा ना, उसका नाम इम्मानुएल होगा। इम्मानुएल का मतलब है परमेश्वर हमारे साथ। और जब यीशु को जन्म दे रही थी तो उसने कहा कि उसका नाम यीशु रखना। रखूंगा आगे। और चंगा करने के लिए तो अपना हाथ बढ़ा कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से, यानी कि जोशुआ के नाम से किए जाए। यीशु को सेवक बोला है यहां पे, अपने चुने हुए पवित्र सेवक, ओनली फॉर जूइश। अब प्रूफ देता हूं, जिसने यानी यूड हे वाव ने मुझे यानी कि जीसस से ये भी कहा है, यह तो हल्की सी बात है कि तू याकूब के गोत्रों का उद्धार करने और इजराइल के रक्षित लोगों को लौटा ले आने के लिए मेरा सेवक ठहरे। कहां से? बेबीलोन से। मैं तुझे अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहराऊंगा कि मेरा उद्धार पृथ्वी की एक ओर से दूसरी ओर तक फैल जाए। मेरा सेवक ठहरेगा। और यहां पे यह क्या कह रहा है कि तेरे पवित्र सेवक। तो ये एंगल आएगा यहां पे। यीशु हिंदी में, जीसस इंग्लिश में, यीशुआ हिब्रू में, आइसोस या इसूस, दो प्रोनाउंसिएशन है इसलिए बोल रहा हूं। इसी नाम में एक नाम रहता है और वो है यूड है वाव है। या इसीलिए जीसस जब आप बोलते हो तो वो जूइश के लिए है। अन्य जातियों के लिए आपको यीशु के पहले प्रभु शब्द डालना होगा। रखूंगा भी मैं। अद्भुत है नहीं? आप अभी यीशु नहीं बुलाओगे, आप प्रभु यीशु बुलाओगे। प्रभु पहले डालोगे फिर यीशु डालोगे। यूड है वाव है, आई एम दैट आई एम। देख सदा तक मेरा नाम यही रहेगा, पीढ़ी पीढ़ी में मेरा स्मरण इसी से हुआ करेगा। ज़करिया 14 का नहीं, तब यहोवा सारी पृथ्वी का राजा होगा। उस समय एक ही यहोवा और उसका नाम भी एक ही माना जाएगा। 1000 साल के राज्य की बात हो रही है। अब मैं आपको प्रूफ देता हूं कि यीशु में, जीसस में
यशुआ में, आइसोस में या इसूस में यूड हे वाव हे रहता। मैं आपको प्रूफ दूंगा ओल्ड टेस्टमेंट से। निर्गमन 23:20 सुन, मूसा को कह रहा है, मैं एक दूत तेरे आगे भेजता हूं। ये दूत कौन है? इनकारनेशन, अस्तित्व में आने से पहले जीसस की बात हो रही है, ठीक है ना। भेजता हूं जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा, जिस स्थान को मैंने तैयार किया है उसमें तुझे पहुंचाएगा। उसके सामने सावधान रहना और उसकी मानना, उसका विरोध ना करना, क्योंकि वह तेरा अपराध क्षमा ना करेगा, इसीलिए कि उसमें मेरा नाम रहता है। अब आप बताओ कि यूहन्ना 17:11 में जीसस ने क्या बोला? तूने अपना वो नाम जो मुझे दिया है, कहां से कोट किया? ऊपर निर्गमन से कोट किया। या इसको जरूर बताइएगा। और शेखर डेविड, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसको क्लियर करके बता देना अपने लोगों को। मुझे तो जरूरत नहीं है, अपने लोगों को बता देना कि कैसे यीशु के नाम का बपतिस्मा रट्टा लगा के रखा है तुम लोगों ने, जबकि यीशु के नाम का बपतिस्मा है ही नहीं है बाइबल में। ना पतरस ने यीशु का नाम का बपतिस्मा दिया, ना पौलुस ने यीशु के नाम का बपतिस्मा दिया, ना फिलिप ने दिया। पतरस ने यीशु के बाद मसीह लगाया, पौलुस ने प्रभु लगाया, फिलिप ने भी प्रभु लगाया। कम से कम इसको तो समझो पहले। सिनॉप्टिक गॉस्पल्स की पहली पुस्तक मार्कुस की किताब है, नॉट मैथ्यू, मार्क है। जो विश्वास करे बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। आपको मैं प्रूफ देता हूं कि सिनॉप्टिक गॉस्पल में मार्क पहले कैसे आएगा। द सिनॉप्टिक गॉस्पल मार्क, मैथ्यू एंड लूक were written between approximately 70 CE common era and 90 CE common era, with Mark generally considered the earliest, followed by the Matthew and Luke. तो मरकुस की किताब जो है वो पहले लिखी गई। अब मैं आपको बताता हूं कि एक्ट्स की किताब कब लिखी गई। आप देख लो नीचे, 80 की सदी में, 80 से 90 के सदी में। तो इसका मतलब लगभग 20 साल के बीच में बपतिस्मा किस नाम से दिया जाता था? क्योंकि मरकुस ने तो नहीं लिखा कि बपतिस्मा प्रभु यीशु या मसीह यीशु के नाम से बपतिस्मा, तो ऐसा तो नहीं लिखा है। बताइए, अब आई बात समझ में। आंसर अकॉर्डिंग टू मार्क एंड मैथ्यू, बपतिस्मा किस नाम से दिया होगा? 20 साल। ये है जवाब। तो जो डिबेट करेंगे ना, आप ये एंगल को भी टच करना। तो दोस्तों, ट्राइयून गॉड का जो कॉन्सेप्ट है वो ऐसा है। समझिए इस 2 कॉन्सेप्ट्स को, ठीक है ना। एक होता है प्री अपोस्टलिक एरा, मसाया फ्रॉम जूविश ओनली, माफ करना, फॉर जूविश ओनली, प्री अपोस्टलिक एरा। फिर आएगा पोस्ट अपोस्टलिक एरा, मसाया फॉर जूविश एंड जेंटाइल ओनली। तो मसीहा यहूदियों के लिए, जिसको कहते हैं प्री अपोस्टलिक एरा, पोस्ट अपोस्टलिक एरा फॉर जूइश एंड जेंटाइल। मसाया जो है वो यहूदियों के लिए और जेंटाइल के लिए। प्री अपोस्टलिक एरा फ्रॉम 27 AD टू 34 AD, फ्रॉम जीसस टू स्टीफन। उसके बाद में गॉस्पल शिफ्ट हो गया, ठीक है ना। एक्ट्स की जो किताब है ट्रांजिशनल बुक है, वो बदलाव का युग। पोस्ट अपोस्टलिक एरा आफ्टर 34 AD ऑनवर्ड्स बाय पॉल द चोजन, कैपिटल ए अपोस्टल या कैपिटल ए। आजकल जितने अपोस्टल है वो स्मॉल लेटर वाले ए हैं। इसके ऊपर फिर कभी बात करेंगे। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आप ये पॉइंट्स को यहां तक समझ गए। अब दोस्तों, मैं समझता हूं कि आप लोग कम से कम 1 घंटे से भी ज्यादा इसको सुन रहे हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको हम रखेंगे पार्ट 1 के हिसाब से। अब मैं कुछ देर के लिए ब्रेक लूंगा, वापस इसी सेटअप के साथ, इसी कपड़े के साथ, और ऐसे ही अभी कुछ देर के बाद, रात के 2 बज रहे मैं शूट कर रहा हूं, रात के 2 बज रहे मैं शूट कर रहा हूं, मैं इसको अपलोड करूंगा, वापस आऊंगा पार्ट 2 के रूप में।